अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेटवर्क लेयर के बारे में। डेटा लिंक लेयर हमारी कंप्लीट हो चुकी है और नेटवर्क लेयर में सबसे पहला टॉपिक है आईपी एड्रेसिंग। ठीक है, तो आई थिंक सबको पता होगा आईपी एड्रेसिंग तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट के लिए। लगभग लगभग हर बार आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। टॉपिक कुछ कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजिंग लगता है, उसका कारण है कि बेसिक्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो ये जो मेरा पहला दूसरा वीडियो होगा ना, 2-3 वीडियो में स्टार्टिंग के बिल्कुल बेसिक्स आपको सिखाऊंगा, उनको इग्नोर बिल्कुल मत करना। ये मत सोचना गेट में क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा इन टॉपिक्स में से, बट ये बिल्कुल बेस क्लियर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप में चलूंगा और धीरे धीरे करके पूरी डीप में मैं जाऊंगा इस टॉपिक के। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं तो हमें एक एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है गेट का, और साथ साथ डीप में भी हमें जाना पड़ेगा। तो उसके लिए प्लीज स्टेप बाय स्टेप चलना। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना, पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है और अच्छे से नोट्स बनाने। स्टार्टिंग के वीडियोस को तो एटलीस्ट अच्छे से देखना। नो डाउट आपको लगेगा कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आने, तो बेसिक सी बातें हैं, बट बेसिक्स जब तक क्लियर नहीं होंगे ना तो आपको आगे बहुत प्रॉब्लम आएगी जब मैं डिटेल में जाऊंगा तो। ठीक है, तो प्लीज इसको अच्छे से देखना। ओके, चलो ठीक है, मैं अब स्टार्ट करता हूँ। देखो, पहले तो बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बात करता हूँ। आपको शायद याद आ रहा होगा, मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क लेयर का मेन काम क्या होता है भाई। नेटवर्क लेयर का काम होता है होस्ट टू होस्ट डिलीवरी ऑफ पैकेट्स, है ना, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी ऑफ पैकेट्स। और पैकेट्स का नाम यहाँ पे क्या होता था भाई, डेटाग्राम। तो याद रखना है हमें, जब भी नेटवर्क लेयर की बात हो रही होगी तो पैकेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डेटाग्राम। और जब डेटा लिंक लेयर की बात हो रही थी तो मैंने आपको बताया था पैकेट्स आर नोन एज फ्रेम्स, है ना। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे पैकेट्स को जनरली पैकेट्स भी कहा जाता है, सेगमेंट्स भी कहा जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोटोकॉल। ओके, चलो ठीक है, तो फिलहाल हम लोग डेटाग्राम्स की ज्यादातर बातें करेंगे। अच्छा जी, अब ये चीज भी याद आ रही होगी आपको कि हेडर ऑफ डेटाग्राम कंटेन क्या, इट विल कंटेन आईपी एड्रेस ऑफ बोथ सेंडर एज वेल एज रिसीवर। ठीक है, तो आईपी एड्रेस कितने बिट्स का होता है, ये आई थिंक सबको पता होगा, 32 बिट्स का होता है। और हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, IPv4 की। IPv6 भी होता है, उसमें 128 बिट्स का, मतलब जो आईपी एड्रेस, अगर IPv6 हम यूज कर रहे हैं तो आईपी एड्रेस विल बी ऑफ 128 बिट्स। बट गुड न्यूज है आपके लिए कि IPv6 अब हट चुका है गेट के सिलेबस में से। 2020 तक तो था, बट अब ये हट चुका है। तो अब आपको इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। हमारी मेन कंसंट्रेशन IPv4 पे ही रहेगी। तो जनरली क्वेश्चन आए भी सही कि आईपी एड्रेस कितने बिट्स का होता है, वर्जन नहीं बताई हुई, तो आपको बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलना है, ये 32 बिट्स का, डेट इज IPv4, क्योंकि अब V6 आपके सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, तो जनरल क्वेश्चन याद रखना, आईपी एड्रेस इज ऑफ 32 बिट्स। ओके, अच्छा, अब एक वही बात है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन उठेगा कि हाउ मेनी, या टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितने होंगे भाई। टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस पॉसिबल, कितने टोटल आईपी एड्रेस पॉसिबल हैं भाई। आई थिंक ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता होगा, 2 पावर 32 आईपी एड्रेसेस आर पॉसिबल। ये कैसे निकलता है, आप मान लो कि हमारे पास आईपी एड्रेस, सपोज करो हम बेसिक सी बात मानते हैं कि आईपी एड्रेस सिर्फ 2 बिट का है। तो अगर सिर्फ 2 ही बिट का आईपी एड्रेस होता तो टोटल कितने बन सकते हैं भाई, 00011011, है ना। तो टोटल आईपी एड्रेस कितने बन रहे थे, 4। ये 4 कैसे आ रहा है आप समझ पा रहे होगे, जैसे 2 ही बिट्स हैं तो पहली जगह पे भी 2 पॉसिबिलिटी हैं, 0 या 1, दूसरी जगह पे भी 2 ही पॉसिबिलिटी, 0 या 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 2 पावर 2 एंड दैट इज नथिंग बट 4। तो अब आप कॉमन सेंस से सोच पा रहे होगे। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 3 बिट का, अगर 3 बिट का आईपी एड्रेस होता तो कैसे चलता भाई, 000 से लेकर 111 तक। तो ये कितने हो जाते हैं भाई, 3 बिट्स थी तो पहली जगह पे भी 2 पॉसिबिलिटी, 0 या 1, दूसरी जगह पे भी 2 पॉसिबिलिटी, तीसरी जगह पे भी 2 पॉसिबिलिटी, तो ये कितने बन के आते हैं भाई, 2 पावर 3 दैट इज नथिंग बट 8। तो आप समझ गए होंगे, अगर 32 बिट्स का आईपी एड्रेस है तो हम क्या कहेंगे भाई, 32 जीरो से लेकर 32 वंस तक हम लोग जाएंगे। और ये टोटल कितने हो जाएंगे भाई, 32 जगह है हमारे पास, 32 प्लेसेस हैं और हर जगह 2-2 पॉसिबिलिटी हैं। तो ये कितना बन के आएगा भाई, 2 पावर 32, है ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, टोटल 32 टाइम्स हो जाएगा, तो दैट इज नथिंग बट 2 पावर 32। ठीक है, अच्छा, एक दो बेसिक बेसिक सी बातें साथ साथ हम और कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल 2 पावर 32 आईपी एड्रेसेस हमने जो निकाले हैं, इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली मैं इनको बोलूंगा 4 बिलियन आईपी एड्रेसेस होते हैं। एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेटली मैं कह रहा हूं। तो ये चीज आपको छोटी छोटी सी ध्यान रखनी है भाई, 2 पावर 30 को हम लोग बिलियन बोलेंगे, अप्रोक्स अप्रोक्स 1 बिलियन बोलेंगे। ठीक है,
2 पावर 20 को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन बोलेंगे, ज्यादा होता ही है 1 मिलियन से, पर हम अप्रोक्स मान के चलेंगे। और 2 पावर 10 को अप्रोक्सीमेटली हम लोग 1K मान लेंगे, मतलब 1000 या 1K जैसे भी आप मानना चाहो, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। वैसे 2 पावर 10 आपको पता होगा 1024 होता है, रफली हम लोग ऐसे मान के चलेंगे। कुछ क्वेश्चंस आएंगे ना तो वहां पे मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं, बट रफली हम लोग ऐसे बोल पाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा 4 बिलियन क्यों है भाई, 2 पावर 30 1 बिलियन है, तो 2 पावर 32 कितना होगा भाई, देखो 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 30 दैट इज नथिंग बट 2 पावर 32। 2 पावर 2 क्या होता है भाई 4, और 2 पावर 30 को मैंने अभी आपको क्या बताया है बिलियन, तो ये कितना आ जाएगा भाई 4 बिलियन। बहुत बेसिक बेसिक सी बातें आई थिंक सबको पता होंगी, बट फिर भी मैं चाह रहा हूं कि आपके थोड़े थोड़े बेसिक्स क्लियर रहें, इसलिए मैं फॉर्मली थोड़ी थोड़ी बातें बोलता जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको माइंड में रखनी है। अच्छा जी, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, अब छोटी छोटी सी और बातें हम लोग करते हैं। देखो आईपी एड्रेस तो हमने देख लिया कि 32 बिट्स का होता है, तब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि हम इसको इसकी नोटेशन क्या है, मतलब हम लोग कैसे इसको यू कैन से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे, देखो 3 टाइप की नोटेशन चलती हैं इसके लिए, 3 टाइप्स ऑफ नोटेशंस। सबसे पहली है भाई बाइनरी नोटेशन, जो कि बहुत सिंपल है, आपको कॉमन सेंस से ही समझ में आ रही होगी। दूसरी है हमारे पास डॉटेड डेसिमल नोटेशन, डॉटेड डेसिमल नोटेशन। और थर्ड है हमारे पास हेक्साडेसिमल नोटेशन, हेक्साडेसिमल नोटेशन, ठीक है। आई थिंक मार्कर नहीं चल रहा अच्छे से, हाँ ठीक है। तो आप बताओ भाई, बाइनरी नोटेशन तो आपको देख के समझ में आ रही होगी, ये क्या होगी भाई, सीधा सिंपली बस बाइनरी नंबर लिख दो कोई भी, है ना, 32 बिट का बाइनरी नंबर आप लिख दो सीधा सीधा, तो ये हो जाएगी भाई बाइनरी नोटेशन। बट वही बात है, ह्यूमंस को समझने में, मतलब हम लोगों को समझने में बहुत मुश्किल आएगी, तो ज्यादातर हम लोग इस नोटेशन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। गेट में भी आप इस तरह की नोटेशन नहीं देखेंगे। अच्छा जी, डॉटेड डेसिमल नोटेशन थोड़ी सी इजी है। ये क्या कहती है, आप क्या करो, जो बाइनरी नोटेशन है ना, आप उसके 4 पार्ट्स कर लो। मैं चलो पहले कोई बाइनरी नंबर लिखता हूँ 32 बिट्स का, 00110011 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 7 और एक 8, ठीक है, ये 8 बिट हो गई। अच्छा, उसके बाद फिर 8 बिट लगाओ, 00100100, फिर और एक 8 बिट हम लिख लेते हैं, से 100000001, है ना, 8 बिट्स होगी, 3 3 6 2 8, ओके। और एक हम और लिख लेते हैं, से 101101, ठीक है। हाँ जी, तो अब क्या, ये देखो टोटल 32 बिट्स है ना, तो मैंने 8 8 बिट क्यों किया, आप समझ रहे होगे कि हम डॉटेड डेसिमल नोटेशन में क्या करेंगे, हम 8 8 बिट के 4 पार्ट्स कर लेंगे, 4 टुकड़े कर लेंगे आईपी एड्रेस के, और बीच में हम क्या लगा देंगे, डॉट, ठीक है। और क्या करेंगे, फिर इसका डेसिमल इक्विवेलेंट उठा के नीचे लिख दो। क्या लिखना है हमें, डेसिमल इक्विवेलेंट। तो डेसिमल इक्विवेलेंट इसका क्या बनेगा भाई, ये है 50, है ना, 50 डॉट, ये कितना है 36 डॉट, ये कितना है भाई 129 डॉट, ये कितना है 45। शायद मैंने काफी जल्दी कर दिया है, मैं आपको बताता हूँ ट्रिक्स क्या है, इसके लिए काफी सारी ट्रिक्स हैं, मैं आपको डिजिटल लॉजिक में क्लियर करूंगा, बट कोई बात नहीं, अभी बिल्कुल बेसिक बेसिक कंसेप्ट चल रहे हैं, तो यहीं पे मैं आपको थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स बताता हूँ, जिससे आप जल्दी कन्वर्जन करेंगे। मैं आपको अपनी बात करूं तो मेरे को ये नंबर्स बाइनरी नजर ही नहीं आते, मेरे को सीधे डेसिमल नजर आते हैं, मैं सीधा डेसिमल उठा के लिख देता हूँ इनका, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे हम लोग फ्लुएंसी लेके आ सकते हैं। देखो भाई, कुछ कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। पहली ट्रिक तो क्या है, अगर किसी भी बाइनरी नंबर के पीछे आप 0 लगा दोगे ना, तो वो एक्चुअली मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है, और अगर आप किसी बाइनरी नंबर के पीछे 1 लगा दोगे तो वो नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 हो जाता है। याद नहीं करना, बेसिक सी ट्रिक है। आप जैसे ये देखो, मैंने क्या लिखा 101, ये क्या है भाई 5, इतना तो सबको पता होगा। 5 के पीछे अगर मैंने 0 लगा दिया तो आपको समझ में आ रहा होगा ये नंबर क्या है भाई 10, है ना। ऐसे ही 101, 5 था, पीछे 1 लगा दिया तो ये नंबर क्या है भाई 11। तो कैसे बना 11, देखो ये क्या किया मैंने, 5 था तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 10, क्योंकि पीछे 0 लगाया था। तो ये क्या हो जाएगा भाई 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1, इसलिए ये 11 बन गया। क्यों, क्योंकि पीछे 1 लगा हुआ था। तो अब सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, पीछे 0 मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, पीछे 1 मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। अब देखो मैं इस ट्रिक का कितना अच्छा फायदा उठाऊंगा।
अब देखो भाई एक ये बात भी आपको शायद आनी चाहिए, तो आई थिंक पता होगी सबको, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं फटाफट बता देता हूँ। 8421 कोड से हम लोग बाइनरी लिखते हैं ना, बराबर 4-4 बिट के तो बाइनरी आपको अच्छे से रटे हुए होने चाहिए, नहीं तो फिर वही बात है, स्पीड नहीं बनेगी। मैं चाहता हूँ आपकी स्पीड बहुत अच्छे से बन जाए, ठीक है। तो देखो 8421 ये आपको याद रखना, ये वेट्स है ना, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, ऐसे आप आगे भी चला सकते हो, 16, 32, 64 डॉट डॉट डॉट, पर हमें इतना घुसने की जरूरत नहीं है। 4-4 बिट के तो एटलीस्ट आप याद कर लो, ठीक है। आप जैसे मेरे को 10 लिखना है तो 10 कैसे लिखूंगा भाई, ये 8 और 2 10। 5 लिखना है तो 5 कैसे लिखूंगा, लाइक दिस। 11 लिखना है तो 8 प्लस 3 तो 1 0 1 1, समझ रहे हो ना। 11 ऐसे 6 लिखना है तो ये हो जाएगा, एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ गए होगे। 8 लिखना है तो 8 कैसे लिखोगे भाई, सीधा 1 ट्रिपल 0, ठीक है। तो ये 8421 कोड आपको याद होना चाहिए, इससे हम लोग 4-4 बिट के बाइनरी बहुत जल्दी और बहुत आराम से लिख सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से रटे हुए होने चाहिए। 12 लिखना है तो 12 बताओ कैसे बोलोगे भाई, 8 और 4 12, तो 1100। अच्छा यहाँ पे ना ऐसे मत सोचना कि कहीं कहीं दो वेज ना निकल आए, दो वेज कभी नहीं निकलेंगे, एक ही वे निकलेगा हर एक नंबर को रिप्रेजेंट कराने के लिए। आप कोई भी नंबर उठा के देख सकते हो, वी विल हैव ओनली वन वे टू रिप्रेजेंट, ठीक है। मतलब 12 था तो 8 प्लस 4 आया, तो और कहीं से मैं 4 नहीं लेके आ सकता, 4 सिर्फ एक जगह पे है, ऐसे 8 भी सिर्फ एक जगह पे है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। 9 लिखना, तो 9 कैसे लिखोगे भाई, 1001, क्योंकि 8 प्लस 1 9, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। चलो अब आ जाओ फटाफट यहाँ पे। अब इस ट्रिक का यूज देखो मैं यहाँ कैसे करूंगा। ये दो जीरो है, इनको तो हटाओ, इनसे तो हमारा मतलब ही नहीं है, क्योंकि 8-8 बिट का है ना बाइनरी, उसका हमें डेसिमल इक्विवेलेंट लिखना है, तो ये दो स्टार्टिंग के जीरो इनको हम हटा सकते हैं। 1100, इतना तो आपको याद होना चाहिए भाई। ये क्या है भाई, 12, 12 के पीछे 1, 12 इंटू 2 24 प्लस 1 25, क्योंकि पीछे 1 आ गया ना, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, तो 12 इंटू 2 24 प्लस 1 25, 25 के पीछे 0 50, तो ये देखो मैंने सीधा 50 लिखा हुआ है। अच्छा जी यहाँ देखो भाई 1001 9 के पीछे 0, 9 इंटू 2 18, 18 के पीछे 0 36, ये देखो सीधा मैंने 36 लिखा हुआ है। अच्छा जी अब ये देखो ये नंबर क्या है। अब इसके लिए देखो मैं क्या बताऊंगा आपको, वैसे तो आप चाहो तो थोड़ा जल्दी भी कर सकते हो, बट कोई बात नहीं, और भी ट्रिक्स हैं मैं आपको अभी बताऊंगा। पर यहाँ से ऐसे देखो 8 है, ये 8 के पीछे 0 16, 16 के पीछे 0 32, 32 के पीछे 0 64, 64 के पीछे 1, तो 64 के पीछे 1 मतलब 64 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 129, ये रहा 129। अच्छा जी इसका ये नंबर देखो भाई, ये क्या है भाई, ये दो जीरो तो हटा दो, 1011, ये क्या है 11, 11 के पीछे 0, 11 इंटू 2 दैट इज 22, 22 के पीछे 1 दैट इज 45, ये रहा 45, ठीक है। काफी जल्दी आप लोग कैलकुलेशंस कर पाएंगे। कोई और बाइनरी नंबर लिखूं, आप जल्दी जल्दी मुझे बताना। ये बताओ क्या है भाई, ये कितना है 13, 13 के पीछे 0 26, 26 के पीछे 1 तो 26 इंटू 2 दैट इज 42 और 1 43, तो ये क्या है भाई 43, ठीक है। काफी जल्दी जल्दी आप बताएंगे, आपको दिक्कत आएगी नहीं कभी भी करने में, समझ गए ना। 13, 13 के पीछे 0 26, 26 के पीछे 1 26 इंटू 2 दैट विल बी व्हाट फिफ्थ, ओ सॉरी गलती होगी भाई, 26 था ना, तो 26 के पीछे बनाने का मतलब 26 इंटू 2 दैट विल बी व्हाट 52 और 1 53 है ना, सॉरी 53 आएगा ये, ठीक है। ओके तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा, बेसिक सी बात है, मैं ज्यादा मेरे से कैलकुलेशन क्यों करवा रहे हैं, आप अपने आप से देख सकते हो। ट्रिक आपको समझ आ चुकी है, पीछे 0 का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 और पीछे 1 का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, ठीक। ओके अच्छा अब एक तरीका मैं आपको और दिखाता हूँ। देखो भाई यहाँ पे अब जैसे मुझे कैलकुलेशन करने में मिस्टेक भी हो रही थी, दिक्कत भी आ रही थी, तो एक सिंपल इलाज और बताता हूं मैं आपको। देखो अगर आपके पास लगातार 1 है कुछ, तो आपको इसका बाइनरी लिखना, सॉरी इसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिखना है। बाइनरी में हमारा लिखा हुआ है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आप बहुत जल्दी लिख सकते हैं। कैसे, नंबर ऑफ वंस गिनो भाई, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 वंस है, तो आप सीधा बोलोगे 2 पावर 6 माइनस 1, तो दैट इज नथिंग बट 63, तो नंबर 63 आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 ये क्या है भाई, सीधा बोलोगे 2 पावर 4 माइनस 1 दैट इज नथिंग बट 15, 2 पावर तो आपको याद होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कितना है भाई, 2 पावर 8 माइनस 1 दैट इज नथिंग बट 255, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ये कितना है भाई, 2 पावर 7 माइनस 1 दैट इज 127। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें हैं। तो लगातार बनाने का मतलब आप सिंपली नंबर ऑफ वंस काउंट करेंगे, 2 की पावर चढ़ाएंगे और माइनस 1 कर देंगे, सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है, इसका आप यूज कर सकते हैं। तो अब इसी ट्रिक का यूज करके मैं आपको इसका डेसिमल बहुत जल्दी निकलवाना सिखाता हूं। देखो एक कंसेप्ट और देखो, आप मैसेज को हटाता हूं, एक दो कंसेप्ट और देखो। एक बात मुझे ये समझाओ, 1 2 3 4 5 ये 5 1 है, आप सीधा क्या बोलोगे, 2 पावर 5 माइनस 1 दैट इज नथिंग बट 31 है ना, दिस इज 31।
अब आपको ये समझ में आता है, देखो वेट्स अगर मैं लिखूंगा तो 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, है ना, ये वेट्स हमने लिख लिए हैं। अब सपोज करो अगर ये मैं 1 बना दूं, सॉरी इसको मैं 0 कर दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ रहे हो। पहले क्या हो रहा था, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, ये सब ऐड हो रहे थे, है ना। देखो मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं, पहले क्या था, जब पहले यहाँ पे 1 था तो हम ये बाइनरी नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट कैसे बोलते हैं भाई, 1 इंटू 2 पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 पावर 4, है ना, ऐसे बोलते हैं हम लोग बाइनरी, सॉरी इस बाइनरी का डेसिमल हम लोग इस टाइप से बोलते हैं। ये आई थिंक सबको पता होगा बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें कर रहा हूँ, प्लीज मेरे साथ साथ चलो, थोड़ा सा टाइम लगाओ, क्योंकि चीजें आपको तभी क्लियर होंगी, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें कर रहा हूँ, ठीक है। और चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मान के चलना, क्योंकि मैं फिर बाद में बहुत स्पीड से आईपी एड्रेसिंग में घुस जाऊंगा और फिर आपको समझ नहीं आएगी वो सब चीजें, ठीक है। इसलिए बिल्कुल बेसिक बेसिक बातों पर पूरा अच्छे से ध्यान लगाओ, पूरे फोकस से देखो, आती हैं तो भी देखो, ठीक है। ओके, तो हमने ये बाइनरी के कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल इक्विवेलेंट हम ऐसे लिखेंगे। अब सपोज करो अगर मेरा यहाँ पे 0 होता, ठीक है, हाँ पहले ये भी देख लो, ये नंबर कितना आ रहा है भाई टोटल, ये नंबर आ रहा है 31, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इनफैक्ट ये जीपी बन चुका है, जीपी सीरीज का आप सम निकालना जानते हैं, फॉर्मूला पुट करके भी सीधा आंसर निकाल सकते थे, 31 आंसर आता। अच्छा जी, तो अब मैंने इसको 0 कर दिया, अगर मैंने इसको 0 कर दिया तो यहाँ पे क्या कर दूंगा भाई 0, तो 0 इंटू 2 पावर 2 हो जाएगा, तो दैट मीन्स व्हाट, इनडायरेक्टली ये टर्म चली गई, इनडायरेक्टली ये टर्म चली गई, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, जो भी नंबर था, जो भी इसका सम आया था 31, उसमें से 4 आप सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, है ना, क्योंकि जो भी ये नंबर था, ये देखो इस नंबर के अंदर मैंने 4 ऐड किया था तो 31 आया था। अब 4 अल्टीमेटली मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो फाइनली मेरे पास ये नंबर रेडी हो जाएगा, है ना। 31 में से अगर मैंने 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये नंबर मेरे पास आ जाएगा, और यही नंबर मुझे चाहिए था। तो बिल्कुल सिंपल सी केस है भाई। तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर आएगा भाई, 31 माइनस 4, एंड दैट इज नथिंग बट दिस विल बी 27, है ना। तो फाइनली 27 आंसर आ जाएगा। तो आपको अब समझ में आ चुका है कि कोई भी 1 अगर 0 बन जाएगा तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो भी वेट होगा ना, उस वेट को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना नंबर में से, आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब इन द सेंस, ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, मैं ऐसे बोलूंगा, अगर ये 6 1 होते तो 2 पावर 6 माइनस 1 दैट इज नथिंग बट 63। लास्ट वाला 0 बना हुआ है, मतलब लास्ट वाला डिजिट का वेट कितना होता है भाई, 1 होता है, तो 63 माइनस 1 दैट इज नथिंग बट 62, तो ये आंसर होगा 62। देख रहे हो कितनी जल्दी आंसर आया, नहीं तो आप कैलकुलेट करते रह जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी, ये वाली पीछे 1 या पीछे 0 वाली, तो आप कैलकुलेट करते रह जाते। जैसे हम यहाँ तक बोल देते 15, 15 के पीछे 1 फिर 0, उस सब से बचने का डायरेक्ट वे आउट आपको समझ में आ चुका है। लगातार 1 होंगे, मतलब ज्यादा 1 है अगर नंबर के अंदर, तो हमें क्या करना है भाई, आप मानेंगे कि सारे ही 1 है, नंबर लिखोगे और उसमें से कॉरस्पॉन्डिंग वेट्स को सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, ज्यादा टफ नहीं है। ओके, अच्छा जी, और ये चीजें आपको याद रह जाएंगी, ये मत सोचना कि गेट तक याद रहेंगे नहीं रहेंगे, बिल्कुल बेसिक ट्रिक्स है, मैं बार बार आपको बताता रहूंगा, डिजिटल में भी समझाऊंगा और आर्किटेक्चर में भी देखेंगे, इवन पेजिंग में भी देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो काफी जगह हम लोग देखते रहेंगे, तो आपको टेंशन की बात नहीं, चीजें आपको याद रहेंगी सब, ठीक है। ओके, चलो जी, तो अब एक बात ये भी देखो, ये देखो ये कितना था भाई 63, तो अगर मैंने इसको 0 कर दिया तो ये नंबर कितना बन जाएगा भाई, आपको समझ आ रहा होगा 63, ये इसका वेट कितना है 2, तो 63 माइनस 2 दैट इज नथिंग बट 61। अच्छा, अब सपोज करो ये भी 0 हो जाता तो आप क्या करते, तो आप क्या बोलते भाई, ये 63 था, अब पीछे के ये दो 0 बन चुकी हैं, मतलब इसका वेट 1 है और इसका वेट 2 है, तो 1 प्लस 2 दैट इज 3, तो 63 माइनस 3 दैट इज नथिंग बट 60, तो आप सीधा बोल सकते थे ये नंबर 60 है, ठीक है। अच्छा जी, और वैसे चेक करना चाहते तो आप वैसे भी चेक कर सकते थे, देखो भाई ये 15 है ना, इतना तो आपको याद होना चाहिए 15, अब 15 के पीछे दो 0 हैं, तो ये शॉर्टकट भी आप याद रख सकते हैं, पीछे एक 0 मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, तो पीछे दो 0 का मतलब क्या होगा भाई, मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 15 इंटू 4 दैट इज नथिंग बट 60, ठीक है, समझ रहे हो। ऐसे ही पीछे 3 0 आ जाए तो हम देखो ऐसे समझो, देखो ये कितना है भाई 8, 8 के पीछे दो 0 आ गई, मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज नथिंग बट 32। अच्छा जी, ये कितना है भाई 8, इसके पीछे 3 0 लगा दी, तो आप क्या बोलोगे भाई 8, 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 कर लेना, क्यों 8 कर रहा हूं मैं, पीछे एक 0 का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, दो 0 का मतलब मल्टीप्लाई बाय 4, तो 3 0 का मतलब क्या होगा भाई, मल्टीप्लाइड बाय 8, तो मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 64, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल बेसिक सा लॉजिक है ये। अच्छा जी, अब और देखो आगे, मैसेज को हटाता हूं। हाँ जी, तो हम फाइनली इस नंबर की बात कर रहे थे ना, तो इस नंबर पे वापस आते हैं और इसकी फटाफट से चेकिंग करते हैं। तो देखो भाई, ये नंबर क्या होगा,
1 2 3 4 5 6 63, अगर सारे 1 होते तो ये 63 होता, -2 और ये -8, तो सीधा आप बोलते 53। समझ में आगे कैसे किया मैंने, ये इसका वेट कितना है 2 और इसका वेट कितना है जी 8, तो 8 और 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, तो फाइनली कितना आंसर आ गया 53। जो हमें कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही थी अब वो भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा हम लोग डेसिमल से, सॉरी बाइनरी से डेसिमल हम कितनी जल्दी और कितनी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनली मैं आपको समरी में बताऊं तो हमने दो ट्रिक्स देखी हैं। पहली ट्रिक क्या देखी, पहली ट्रिक देखी मल्टीप्लाई, पीछे 0 आने का मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2, पीछे 1 आने का मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1, ठीक है। दूसरी ट्रिक हमने देखी लगातार वंस होंगे, जैसे मैं ऐसे लिख लेता हूं, लगातार वंस हैं और ये टोटल x वंस हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे 2 पावर x माइनस 1। और फिर हमने ये चीज भी देखी कि अगर कोई 1 था तो आपने उसको 0 बना दिया तो कॉरस्पॉन्डिंग वेट को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। ये तीन चीजें हम लोगों ने बेसिक बेसिक से देखी हैं। कोई और क्वेश्चन आप देखना चाहते हो तो चलो मैं फटाफट से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देता हूँ। ये लो भाई, ये बताओ ये नंबर क्या है। अब देखो छोटी सी प्रॉब्लम आपके मन में ये आ सकती है कि हम कौन सी ट्रिक लगाएं। तो ट्रिक बहुत सिंपल है भाई, आप पहले ये 1 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे देखो लगातार वंस काफी ज्यादा है ना, जीरोस बहुत कम है, तो हमें ये वाली ट्रिक लगानी चाहिए। कॉमन सेंस की बात है भाई, ज्यादा इसमें टफ नहीं है बात। नहीं तो आप चाहते करना तो ऐसे भी कर सकते थे, ये 13 है, 13 के पीछे 1 फिर पीछे 1, ये सब करते रह जाओगे, इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बेटर क्या है भाई, लगातार हमारे पास वंस हैं और कुछ जीरोस हैं, तो हम यही वाली ट्रिक लगाएंगे और सीधा आंसर कैसे निकालेंगे बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 वंस होते, तो 9 वंस का मतलब 2 पावर 9 माइनस 1 मतलब 511, तो 511 में से 2 जाएगा क्योंकि इसका वेट 2 है। अब ये देखो ये 2 पावर 1 2 3 4 5 6, तो 2 पावर 6 और घट जाएगा, ठीक है। तो 511 में से 2 और 64 66 घटा दो, तो 511 में से 66 घटाओ, आपके पास सीधा आंसर रेडी है ना। कि 11 में से 5 गए, ये 11 में से 6 गए 5, तो यहाँ 10 तो 4 445, तो सीधा आप बोल सकते थे कि ये 445 का बाइनरी है, ठीक है। कितनी जल्दी हो रहा है देख रहे हो, बहुत जल्दी और बहुत आराम से आंसर आएगा, इसलिए ट्रिक्स को अच्छे से माइंड में फिट करके रखना। आईपी एड्रेसिंग में खासकर आपका बहुत ज्यादा यूज होगा इन सब चीजों का, ठीक है। चलिए मैं हटा रहा हूँ इस चीज को अब। ओके आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो ट्रिक्स आई थिंक क्लियर हो गई हैं। अच्छा एक दो ट्रिक और मेरे माइंड में आ रही तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज करो ये नंबर बताओ भाई, ये नंबर आपको सीधा पता है 4 है ना। ये नंबर बताओ भाई, ये नंबर भी आपको पता है सीधा 8 है ना, ये बाइनरी है तो उसका डेसिमल 8 होगा। अच्छा ये कैसे मैं जल्दी जल्दी कर पाता हूँ, ऐसे ये बताओ, ये 4 हो गई तो आप इसको क्या बोलेंगे भाई 16, है ना, क्योंकि पीछे 0 आने का मतलब आपको पता ही है मल्टीप्लाई बाय 2 होता है। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता था कि पीछे अगर 1 के पीछे 2 जीरो हैं इसका मतलब वो 2 पावर 2 है। 1 के पीछे 3 जीरो हैं इसका मतलब ये 2 पावर 3 है। 1 के पीछे 4 जीरो हैं इसका मतलब ये 2 पावर 4 है। तो अब ऐसे बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8, सीधा इसका आप मुझे बताओ, ये बाइनरी नंबर है इसका डेसिमल कितना होगा, आप सीधा बोलेंगे 2 पावर 8 दैट इज नथिंग बट 256, ठीक है। कितनी जल्दी और कितनी आराम से आंसर आ रहा है, इस ट्रिक को भी आपको माइंड में रखना है। अच्छा जी अब देखो, अब मैं आपको एक और अच्छी बात बताता हूं। जैसे ये देखो हम यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना इसका बाइनरी, इसका डेसिमल कितना है 129। तो अब आप कॉमन सेंस से मुझे बताओ इस बाइनरी का आप डेसिमल जल्दी जल्दी कैसे करेंगे। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए थी कि काफी ज्यादा जीरोस हैं इसमें, तो हम क्या बोलेंगे अगर लगातार जीरोस ही होती तो नंबर क्या होता, देखो 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये सातों के सातों जीरो होती तो मैं सीधा के सीधा नंबर क्या बोल के आता है भाई, एक के बाद 7 जीरो हैं दैट मींस 2 पावर 7, 2 पावर 7 इज नथिंग बट 128। अब एक बात ये सोचो लास्ट में हमारे पास वन बना हुआ है, तो वन बना हुआ है मतलब, और इसका वेट कितना है भाई 1 ही है, तो इसका मतलब आप इसमें +1 कर देते और सीधा बोल देते 129। तो फाइनली नंबर हमने 129 लिखा है। एक दो और प्रैक्टिस कराता हूं तो आपको समझ में और आ जाएगी। ये देखो भाई 1 2 3 4 5 6, ये नंबर बताओ क्या है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर ये आठों जीरो होती तो हम क्या बोलते 2 पावर 8 दैट इज नथिंग बट 256, और पीछे 2 1 बने हुए हैं और 2 1 आप समझ पा रहे होगे 2 पावर 0 और ये 2 पावर 1 मतलब +3 हो रखा है, तो आप सीधा बोलेंगे जी ये 259 का बाइनरी है, ठीक है। ये जो भी बाइनरी नंबर है ये किसके कोरस्पोंडिंग है 259, ठीक है। ठीक है कितनी जल्दी आंसर आ रहा है आप देख पा रहे होगे।
अच्छा एक एक और एग्जांपल देखो, 10101101, ये चलो बार बार इतने वन नहीं चाहिए हमें, तो जीरो ही चाहिए थी। ये लो, ये नंबर बताओ। तो अब देखो मैं इसमें क्या कहूंगा भाई, 1 2 3 4 5, 5 होती तो 2 पावर 5 दैट इज नथिंग बट 32, ये 32 होता। अब ये क्या है भाई 1, और ये कितना है भाई 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3 मतलब 8, तो 8 प्लस 1 9, तो 32 प्लस 9 दैट इज नथिंग बट 41, तो आप सीधा बोलोगे ये 41 का बाइनरी है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा है। ये ट्रिक्स बहुत ज्यादा यूज होंगी, तो प्लीज मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको अच्छे से माइंड में फिट करके चलनी है। हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। ओके, तो और आई थिंक प्रैक्टिस कराने की जरूरत नहीं है, बट कोई बात नहीं, एक एक मैं एक दो और बोल देता हूँ। लो ये नंबर बताओ भाई, ये कितना होता है भाई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 2 पावर 7, 2 पावर 7 कितना होता है भाई 128, 128 में ये देखो, ये अब आपको याद होना चाहिए 2 पावर 0, ये 2 पावर 1 मतलब +3 हो रखा है, +3 प्लस, या चलो पूरा तोड़ तोड़ के लिखूं, ये क्या है भाई +1, ये क्या है भाई +2, ये क्या है भाई 2 पावर 2 3 4 5, 2 पावर 5 मतलब 32। ठीक है, समझ रहे हो ना, देखो 2 पावर 0 1 2 3 4 5, हाँ जी, तो 2 पावर 5 ऐड हो गया, 32, तो 35 ऐड कर दो, तो 128 में 35 ऐड करो, आपके पास नंबर रेडी है। तो 3 2 5 और 1 6, 163, तो आप सीधा बोलेंगे ये 163 का बाइनरी है। ठीक है, या इसके कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा 163। आई थिंक अब प्रैक्टिस होगी होगी और ज्यादा मुझे खींचने की जरूरत नहीं है इसको, मैं इस चीज को हटा रहा हूं अब। ठीक है, ओके, तो अब हम फाइनली क्या कहेंगे कि फोर्थ ट्रिक हमने क्या देखी कि अगर 1 के पीछे लगातार x जीरोस हैं तो ये नंबर कितना होता है भाई 2 पावर x। ठीक है, अच्छा जी, और अगर कोई जीरो का आपने 1 बना रखा होगा तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग वेट प्लस करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या था कॉरस्पॉन्डिंग वेट माइनस करना पड़ता था। तो आई थिंक ये ट्रिक्स आपको अच्छे से माइंड में फिट होगी होंगी, आप इनको आराम से रिवाइज कर सकते हैं। और अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, चलिए मैं इस चीज को हटा रहा हूं। तो अब ट्रिक्स के हिसाब से मैं फटाफट से इनका लिखना सिखाऊं मैं आपको, देखो अब आप काफी जल्दी जल्दी लिख पाएंगे, अब आपके माइंड में अगर चीजें फिट हैं तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। देखो एक बार और फटाफट से देख लो, ये 2 जीरो है, इनको तो हटाओ, ये आपको याद होगा, चलो मैं ऐसे करता हूँ, या यही सबसे बेस्ट वे आउट है। देखो 12, 12 के पीछे 125, 25 के पीछे 0 डेट इज 50। ठीक है, और आप क्या वे आउट कर सकते थे, आप ऐसे सोच सकते थे 1 के बाद ये देखो 1 2 3 4 5, 5 जीरो होती तो एक के बाद 5 जीरो होने का मतलब 2 पावर 5 दैट इज नथिंग बट 32। 32 में अब देखो क्या क्या ऐड हो रखा है +2, ये कितने हैं वैल्यू +2, और ये 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, तो 2 पावर 4 मतलब +16, तो 32 +16 +2, तो सीधा आप बोल सकते थे 50। या ये भी मेथड आपको समझ में आ रहा है, इतना आपको याद है 12, 12 के पीछे 1 25, 25 के पीछे 0 50, जैसे आपका मन करे वैसे आप सोच सकते थे। अच्छा जी, डॉट, ये अब इसके बताओ, देखो या तो आप ऐसे कर सकते थे 9, ये सीधा 9 है, 9 के पीछे 2 जीरो है मतलब मल्टीप्लाई बाय 4, 9 इंटू 4 दैट इज 36, सीधा आप बोल सकते हैं 36। या आप ऐसे भी बोल सकते थे 1 के बाद ये देखो कितने जीरो हैं, ये 5 जीरोस हैं, तो 5 जीरोस का मतलब 32 होता, 32 प्लस 4 हो रखा है, समझ में आ रहा है ना, दैट इज 36, जैसे आपका मन कर रहा है आप वैसे बोल सकते थे। अच्छा जी, डॉट, अब यहाँ पे सबसे बेस्ट वे आपको सीधा नजर आएगा, 1 के बाद बहुत सारी जीरोस हैं और लास्ट में 1 है, तो अब देख लो कितनी जीरोस हैं भाई 1 2 3 4 5 6, ये भी अगर जीरो होती 7 जीरोस होती तो 128 बनता ये, और 128 प्लस 1 दैट इज नथिंग बट 129 डॉट। अब इसका बताओ भाई ये कितना है, अब देखो इसमें काफी सारे वंस हैं और कुछ जीरोस हैं, तो हम क्या बोलेंगे इसमें लगातार 1 वाली ट्रिक लगाओ, तो लगातार 1 वाली ट्रिक कैसे लगाओगे, ये देखो भाई ये कितने 1 है, ये 6 वंस होते हैं, तो लगातार अगर 6 1 होते तो 2 पावर 6 - 1 मैं इसको क्या बोलता 63, 63 बोलता। अब एक ये जीरो बना हुआ है मतलब क्या बोलूंगा -2 है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 है। अच्छा 2 पावर 1 ये हो गया, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, तो 2 पावर 4 मतलब -16, तो 63 -2 -16 इट कम्स आउट टू बी 52। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सॉरी 52 थोड़ी आएगा, ये कितना आएगा 63 -16 -2, तो 63 -18 हम लोग कर रहे हैं, तो आप प्लीज चेक कर सकते हैं 5 ये 4 45 आएगा ये।
ठीक है, दिस इज 45, तो डॉट 45, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते थे, क्योंकि नंबर छोटा है ना, तो आप जल्दी जल्दी ऐसे ही बोल सकते थे 1011 दैट इज 11, 11 के पीछे 0 22, 22 के पीछे 1, 22 into 2 दैट इज 44 प्लस 1 45। जैसे आपका मन करे वैसे लगा सकते हो। मेन थिंग मैं ये चाहता हूं कि आपकी स्पीड डेवलप हो जाए, बस बाइनरी को देखते ही आप इमीडिएटली आंसर करें, मैं ये चीज चाहता हूं, ठीक है। ओके, तो एक दो एग्जांपल मैं और फटाफट से आपको करा देता हूं, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए और आप चीजें काफी हद तक समझ सके, ठीक है। ट्रिक्स के हिसाब से हम लोग अब चलेंगे। 3 3 3 6 2 8 है ना, 4 4 8, ठीक है, 8 बिट्स हो गई। डॉट, ये चलो मैं सीधा पहले लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, देन 1 2 3 4 5 6 7 8, देन 0 0 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मैंने ऐसे कुछ रैंडमली नंबर्स लिख लिए हैं। अब वही बात है, ये 32 बिट्स का आपके पास यू कैन से आईपी एड्रेस आया, आपको इसको डॉटेड डेसिमल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो पहला काम क्या होगा, 8 बिट के आप 4 टुकड़े कर लोगे, ये 8 बिट, ये दूसरी 8 बिट, ये तीसरी 8 बिट और ये चौथी 8 बिट, है ना। और बस इनका हम सिंपली उठा उठा के डेसिमल इक्विवेलेंट फटाफट से लिखते जाएंगे। और बीच में हमने वैसे डॉट लगा दिए, वैसे हमें यहाँ नहीं लगानी चाहिए, हमें नीचे लगानी चाहिए, बट फिर भी थोड़ा सा समझ में आ जाए, इसलिए ऊपर डॉट्स लगा दिए ताकि आप फटाफट से नीचे इन डॉट्स को कॉपी कर सकें। हाँ जी, बताओ भाई ये नंबर क्या है। अब देखो एक ट्रिक मेरे मन में और आ रही है, आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे ना उतनी चीजें आपके दिमाग में घुसती जाएंगी। देखो भाई, 1 के बाद लगातार 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो होती तो ये आप सीधा क्या बोलते भाई 128 होता ये, है ना। अच्छा, अब एक बात ये देखो, ये नंबर क्या है, ये नंबर की आपको पहचान होनी चाहिए, दिस इज 13, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता था 128 प्लस 13 दैट इज नथिंग बट 141। आया समझ में कितनी जल्दी मैंने कर दिया। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, वैसे आपके मन में ट्रिक्स आती जाएंगी। तो याद नहीं करना भाई, सीधी सीधी सी बातें हैं, आपकी अपने आप प्रैक्टिस होती चली जाएगी, ठीक है। तो नहीं तो आप ऐसे सोच सकते थे, अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही तो इतना तो पता लगे होगा कि जीरोस ज्यादा है ना। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 तो 128 सीधा लिखते और क्या बोलते +1 +4 +8, तो दैट इज नथिंग बट 13 ओनली, 8 + 1 + 4, तो अब मैंने सीधा 13 लिख दिया। कैसे 13 लिख दिया, मेरे को ये याद था ये 13 है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये नंबर बताओ भाई, ये नंबर क्या है। अब इसमें वंस ज्यादा है ना, तो 8 वन होते अगर, तो 8 वन होते तो ये कितना बनता भी 255। कैसे 255 बनता, 8 वन मतलब 2 पावर 8 - 1 दैट इज नथिंग बट 255। अब क्या क्या घटाना देखो, 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 मतलब -4, फिर 3 4 5 -32, है ना। तो -4 -32 करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या कह रहा हूं, 255 - 36, ठीक है। तो कितना आएगा भाई 9, 4 में से 3 गया 1, 219। तो ये बन रहा है 141.219 डॉट, ये नंबर बताओ। अब ये भी आपको देखते समझ में आना चाहिए भाई। देखो जैसे मैंने यहाँ पे ट्रिक दिखाई थी, आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। ये नंबर आपको याद होना चाहिए, नंबर क्या है भाई 11, है ना। अच्छा जी, अब ये 11 है तो यहाँ से देखो 128 + 11, तो 128 + 11, तो 8 और 1 9, 139, तो आप सीधा बोलते हैं ये नंबर है जी 139 डॉट। ये बताओ, अब देखो ये भी बहुत सिंपल है, मैं इसको कैसे बोलूंगा। अब आपकी मर्जी, जैसे आपका मन करे आप कर सकते थे। मैं इतना देखो, ये 12 होता तो ये 12 है, 12 के पीछे 2 जीरो है, मतलब 12 4 द 48, आप सीधा बोल सकते थे ये 48 है। या ये भी नहीं समझ में आती ट्रिक, तो आप ऐसे बोल सकते थे कि 1 के बाद ये सारी जीरोस होती तो 1 2 3 4 5, 1 के बाद 5 जीरो मतलब 32, और 32 के बाद अब देखो प्लस क्या करना है हमें, ये वाला 1 है, तो ये 1 है तो मतलब 2 पावर 0 1 2 3 4, तो 2 पावर 4 इज नथिंग बट 16, तो सीधा आप बोल सकते थे 48, ठीक है। जैसे आपका मन करे भाई, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे ट्रिक लगा सकते हो। मेन थिंग है कि स्पीड डेवलप होनी चाहिए, तो फाइनली हमारे पास ये आंसर आएगा। आई थिंक समझ में आएगा होगा सबको, दैट इज वेरी वेरी सिंपल केस। चलिए, तो अब मैं इसे को हटा रहा हूं और ज्यादा नहीं खींचता हूं। आपकी अब काफी हद तक प्रैक्टिस होगी, तो प्लीज अगर प्रैक्टिस नहीं हो रही है तो मेरे वीडियो को रिवाइंड करो, और प्लीज मैं बार बार बोल रहा हूं अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मैं सीधा बात बोलता हूं, मैं जब आईपी एड्रेसिंग पढ़ा रहा हूँ मैं सीधा फ्लाइट ले जाऊंगा और आप मेरे पीछे पीछे पैदल चलते रहेंगे तो आपका कुछ नहीं होगा भाई। मैं बॉम्बे तक पहुंच जाऊंगा और आप अभी दिल्ली खड़े होंगे, तो मैं बहुत स्पीड खींचूंगा भाई वहां पे, तो प्लीज अच्छे से इन सब चीजों को समझ लो, ठीक है।
ओके जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था तो मैं यही बातों पे स्ट्रेस देता था, स्टूडेंट सुनते नहीं थे और फिर फाइनली उनको आईपी एड्रेसिंग का टॉपिक लगता था कि हवा में उड़ गया। वो हवा में उड़ाया नहीं था मैंने, मैं बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा था, पहले ये चीजें रिवाइज नहीं करी, इस वजह से दिक्कत आती है। ठीक है, तो प्लीज इनको अच्छे से समझ लेना। ओके चलो ठीक है भाई, दैट इज ऑल अबाउट डॉटेड डेसिमल नोटेशन। अच्छा कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, अब मैं आपसे पूछूंगा कि मतलब ये वैलिड है या नहीं है। जैसे सपोज करो मैंने लिखा 192.168.5.8, क्या ये वैलिड डॉटेड डेसिमल नोटेशन में IPv4 एड्रेस है? यस दिस इज अ वैलिड आईपी एड्रेस। अब बार बार ना गेट में भी ऐसे नहीं बोलेगा डॉटेड डेसिमल नोटेशन ये एंड सो ऑन, बाय डिफॉल्ट आपको यही गिवन होगी, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है, इसलिए मैंने आपको इनके क्वेश्चंस भी कराए हैं। ठीक है, अच्छा जी अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एड्रेस में आपको देता हूं 168.55.049.5, क्या ये वैलिड आईपी एड्रेस है? ये वैलिड नहीं है भाई, ये स्टार्टिंग में जीरो नहीं आ सकती, क्योंकि जैसी स्टार्टिंग में जीरो आती है हम उसको ऑक्टल नंबर मान के चलते हैं, और ऑक्टल नंबर का यहाँ पे कोई सीन नहीं है, यहाँ पे सारे डेसिमल इक्विवेलेंट हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये सी में भी मैं आपको वैसे बताऊंगा 045 is not equivalent to saying as 45, ये 45 डेसिमल में 45 है, और ये जो 45 है ये ऑक्टल का 45 है। ठीक है, तो ये दोनों ऑब्वियसली इक्विवेलेंट नहीं होते, तो इसलिए स्टार्टिंग में जीरो आएगी, आप उसको सीधा हटा देंगे, ये कोई वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है। अच्छा जी अगर मैं ये लिखूं तो 156.56.45.4.5, क्या ये वैलिड आईपी एड्रेस है? ये भी वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था 4 ऑक्टेट्स होते हैं, यहाँ पे तो मैंने 5 ऑक्टेट दिखा दिया आपको। इनको ऑक्टेट कहते हैं। ऑक्टेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 8-8 बिट के कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ओके तो ये चीज भी गलत हो गई। अच्छा जी अगर मैं ये लिखूं तो हाँ जी ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? आपको देखते समझ आ रहा होगा, ये मिक्स नोटेशन कहाँ से आ गई भाई, बाइनरी और ये सब बीच में ऐसे मिक्स नहीं होके आ सकता। अच्छा जी एक और लिखता हूं मैं 196.45.301.96, क्या ये वैलिड है? ये भी वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? ये 301 कहाँ से आ गया भाई? सबसे बड़ा नंबर आप सोचो क्या आ सकता है? 8-8 बिट के कॉम्बिनेशन लिखे हैं ना हमने, 8 बिट में सबसे बड़ा नंबर क्या होगा भाई? 8 1 हो जाए, इससे ऊपर तो कोई नंबर आ नहीं सकता। तो ये देख लो 4 और 4 8, हाँ तो ये नंबर क्या है भाई? 801, 2 पावर 8 - 1, दैट इज नथिंग बट 255 है ना। तो 255 से बड़ा नंबर मैं नहीं लिख सकता, मैंने यहाँ पे 301 कैसे लिख दिया, इसलिए ये गलत है। तो मिनिमम नंबर याद रखना, आठों के आठों जीरो हो जाए तो ये नंबर कितना होगा भाई? जीरो। और सबसे बड़ा कितना हो सकता है? 255। तो ऑक्टेट जो हम बना रहे हैं उसमें मिनिमम जीरो होगा, मैक्सिमम 255 होगा, 255 से ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। चलिए दिस इज ऑल अबाउट डॉटेड डेसिमल नोटेशन। अब हम आते हैं हेक्साडेसिमल नोटेशन पे, मैं इसको हटा रहा हूँ अब। हेक्साडेसिमल नोटेशन देखो भाई बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। 0x लगा के हमें नंबर लिखना है बस, या 0 स्मॉल x लगा के। ठीक है, हेक्साडेसिमल समझ रहोगे, जो भी बाइनरी नंबर है, जो भी बाइनरी 32 बिट्स का था, आप उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिख के दिखा देता हूँ ABCDEF12, दिस इज अ वैलिड आईपी एड्रेस। ठीक है, आप इसका डेसिमल इक्विवेलेंट करके देख, सॉरी बाइनरी में निकाल सकते हैं। ए क्या होता है भाई? 1010, बी क्या होता है भाई? 1100, ऐसी एंड ऑन प्लीज भर लेना, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता। बट ये चीज ध्यान रखना, वन कैसे लिखोगे आप? 0001, ये गलती मत करना। ठीक है, 0001 लिखना है, खाली वन नहीं लिखना, क्योंकि 4-4 बिट का बाइनरी लिखना होता है ना, इसलिए। टू को कैसे लिखोगे भाई? 0010 एंड सॉन्ग, ये सब आई थिंक पता होगा, बेसिक सी बात है। ठीक है, ओके तो 0 कैपिटल X या 0 स्मॉल x से हम लोग हेक्साडेसिमल नोटेशन दे सकते हैं, बट ये भी ज्यादातर यूज नहीं होती है, सिर्फ जस्ट फॉर सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। ज्यादातर कौन सी होगी भाई? डॉटेड डेसिमल नोटेशन। ठीक, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको। चलिए ठीक है, मैं अभी से इसको हटाता हूँ। कुछ कुछ क्वेश्चंस मेरे माइंड में और आ रहे हैं, मैं वो भी आपको कराता हूँ, और फिर ये जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है फिर हम उसको खत्म करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें हैं, ज्यादा टफ नहीं है। तो देखो क्वेश्चन देखो, अगर मैं आपको बोलूं एक आईपी एड्रेस है 140, या ऐसे पूछता हूं मैं आपसे कि नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस, number of IP addresses in range if first address है हमारे पास 136.45.49.5 एंड लास्ट एड्रेस है हमारे पास
136.45.49.9। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, चलो छोटा नंबर लेता हूँ स्टार्टिंग में ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। हाँ जी, तो हमने क्वेश्चन प्लीज बहुत ध्यान से पढ़ना है, यही गलतियां हो जाएंगी। अभी तक गेट में क्वेश्चन नहीं आया तो मान के चलना ये मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या पूछे आपसे, नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस इन रेंज, नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस आपको बताने हैं इन रेंज इफ फर्स्ट एड्रेस इज दिस एंड लास्ट एड्रेस इज दिस। तो पहले तो लिख के दिखा दो मेरे को, तो मैं समझ लूंगा कि कुछ कुछ चीजें आपको आती हैं। देखो मैं क्या बोलूंगा भाई, 136.45.49.5 ये पहला आईपी एड्रेस है। नेक्स्ट क्या होगा भाई, 136.45.49.6। नेक्स्ट क्या होगा भाई, 136.45.49.7। लास्ट एड्रेस हमारे पास ये आ चुका है। तो आपसे क्या पूछा था, नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस इन रेंज, तो कितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस हैं भाई, 3। तो फाइनल आंसर यहाँ पे कितना होगा भाई, 3। तो प्लीज याद रखना, आपको फर्स्ट और लास्ट को इंक्लूड जरूर करना है, छोड़ना नहीं है इनको, क्योंकि इसने कॉमन सेंस से समझो, रेंज बोला है ना आपको, तो आपको याद रखना है फर्स्ट और लास्ट इंक्लूडेड रखने हैं। अच्छा जी, तो अब ऐसे थोड़ी करोगे पेपर में, अब मैं यहाँ पे 45 दे देता आपको, तो आप ऐसे थोड़ी करने बैठ जाते, सारे लिस्ट थोड़ी बनाते, उनको गिनते थोड़ी। फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ जी, क्या बोलना है भाई, यहाँ से देखो भाई 7 - 5 + 1, प्लीज ये गलती मत करना, ठीक है। तो 7 - 5 आपको याद रखना है, दैट इज 2, 2 + 1 दैट इज नथिंग बट 3। तो फाइनल आंसर 3 आएगा। तो याद क्या रखना है भाई, दिस माइनस दिस प्लस 1, ठीक, ओके। तो अब थोड़ा और लेवल में बढ़ाता हूं, मैं बोल देता हूं यहाँ पे सीधा 45। तो अब क्या बोलते हैं भाई, 45 - 5 + 1 दैट इज नथिंग बट 41। तो टोटल आईपी एड्रेस कितने हो जाते हैं इस रेंज में, 41। थोड़ा सा लेवल में और अब करता हूं, अगर मैं यहां पे आपको 50 दे देता तो क्या होता भाई, तब हमें अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो भाई, इस चीज को मैं ऐसे समझाता हूं आपको। आपको क्या करना है, ये जो नंबर हम लिख रहे हैं ना, जो मैंने आपको बताया डॉटेड डेसिमल नोटेशन, आप मान के चल सकते हैं कि जो मैं लिख रहा हूं डॉटेड डेसिमल नोटेशन, ये है बेस 256, ठीक है। ये चीज अपने माइंड में अच्छे से फिट कर लो, बेस 256 में नंबर लिखा हुआ है। बेस आपको आई थिंक थोड़ा थोड़ा पता होगा, जैसे मैं मानता हूं बेस 8 में नंबर लिखना है, तो हम बोलते हैं ना 7 4 5 बेस 8, ऐसे करके हम लोग लिख देते थे। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे भाई, इसको बोलते थे 8 पावर 0, इसका वेट होता था 8 पावर 1 और इसका होता था 8 पावर 2। तो आप क्या बोल देते थे, 7 × 8 पावर 2 + 4 × 8 पावर 1 + 5 × 8 पावर 0, है ना, ऐसे बोल देते थे ना। तो बस वैसे ही है ये। तो बेस 8 की बजाय आप क्या दिया हुआ भाई, आपको बेस 256। बेस 256 में क्यों कह पा रहा हूं, पहले तो इस बात को समझो। डॉटेड डेसिमल नोटेशन को हमने बेस 256 इसलिए कहा है क्योंकि पहले ये देखो, बेस 8 में जो भी डिजिट्स आती हैं वो डिजिट कहां से कहां तक आती हैं भाई, 0 से 7 आती हैं। बाइनरी में कहां से कहां तक आती हैं, 0 से 1 तक आती हैं। बेस 10 में कहां से कहां तक आती हैं, 0 से लेकर 9 तक आती हैं। बेस 10 करने का मतलब यही होता था कि 0 से लेकर 9, मतलब 0 से लेकर 9 तक टोटल डिजिट्स कितनी है भाई, 10। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स सपोर्टेड बाय नंबर सिस्टम इज नोन एज द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। ये सब चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा, ज्यादा भी मत घुसो इसमें, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, बेसिक बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। तो 0 से लेकर 7 तक जा रहे हैं इसलिए बेस 8 है, 0 से 1 तक जा रहा है इसलिए बेस 2 है, 0 से लेकर 9 तक जा रहा है इसलिए बेस 10 है। तो अब आपको कॉमन सेंस से समझ में आ रहा होगा, जो भी मैं नंबर लिख रहा था डॉट लगा लगा के, है ना, उसमें नंबर कहां से कहां तक जा रहा था भाई, 0 से लेकर 255 तक। क्यों 0 से 255, मैंने भी आपको बताया था 8 0 से 8 1 तक हम लोग जाते थे। तो हर एक डिजिट अगर 0 से 255 के बीच में है तो पक्की बात है बेस क्या होगा भाई इस नंबर सिस्टम का, मतलब जो भी हम नंबर लिख रहे हैं इसका बेस कितना हो जाएगा भाई, 256। समझ रहे हो ना, 0 से लेकर 7 तक अगर डिजिट्स हैं तो उसका बेस कितना आ रहा है भाई, 8 आ रहा है। तो 0 से 255 आ रहा होगा तो उसका बेस कितना आएगा भाई, 256 आएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो आपको ये बेसिक सी बात याद रखनी है। ऑफ कोर्स ये एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है, मैं को ज्यादा एग्जैक्ट प्रूफ में जाने की जरूरत भी नहीं है, आपको बस सिंपली याद रखना है डॉटेड डेसिमल नोटेशन के लिए हम क्या मान के चलेंगे, बेस 256 है ये, ठीक है। चलिए अब देखो, मैं आपको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ और लिख के दिखाता हूँ, मैसेज को हटा रहा हूँ। अच्छा जी, तो अब जैसे सपोज करो मैं आपको कोई नंबर देता हूं, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में आईपी एड्रेस देता हूं 4.5.6.2। बिल्कुल सिंपल नंबर लिया मैंने, बड़े नंबर नहीं लिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए। ओके, हाँ जी। तो मैं अगर मैं बोलूं आपको कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप मुझे बताओ डेसिमल नंबर क्या होगा, जो भी मैंने आईपी एड्रेस लिखा है इसकी ये कौन सा आईपी एड्रेस है, ये यू कैन से डेसिमल नंबर बताओ मेरे को। हाँ जी, तो डेसिमल नंबर क्या होगा भाई, ये तो हम क्या बोलेंगे भाई, 2 × 256 पावर 0,
क्योंकि बेस 256 था, प्लस 6 इंटू 256 पावर 1 प्लस 5 इंटू 256 पावर 2 प्लस 4 इंटू 256 पावर 3। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये होगा जी नंबर ऑफ आईपी एड्रेस, मतलब कौन सा नंबर है ये, या यू कैन से डेसिमल नंबर इक्विवेलेंट टू दिस आईपी एड्रेस। जैसे सपोज करो मैं मानता हूं कि नंबर आ गया 4056, मैं कुछ ऐसे मान लेता हूं, ठीक है। तो मैं ऐसे बोलूंगा, सबसे पहला आईपी एड्रेस क्या होगा भाई, आपको समझ में आ रहा होगा, सारे के सारे जीरोस, है ना। तो मैं उसको कैसे लिखूंगा भाई, 0.0.0.0 डॉटेड डेसिमल नोटेशन में 0.0.0.0 आएगा, और ये हमारा सबसे पहला आईपी एड्रेस है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब ऐसे मैं चलता जाऊंगा आगे आगे, तो जैसे सारे के सारे जीरोस लास्ट में एक 1 होता, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग डॉटेड डेसिमल नोटेशन क्या आता है भाई, 0.0.0.1। समझ रहे हो ना, इमेजिन कर पा रहे होगे, यहाँ पे भी 8 जीरो, यहाँ पे भी 8 जीरो, यहाँ पे भी 8 जीरो, वो सारे सारे जीरो बन गई होंगी, और जो लास्ट ऑक्टेट होगा उसमें सारी जीरो हैं, बस लास्ट में एक 1 है, तो हम उसके कोरस्पॉन्डिंग 1 ही लिखेंगे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड आईपी एड्रेस। तो अब ये मैं आपसे पूछ रहा था कि कौन सा आईपी एड्रेस है ये, या यू कैन से डेसिमल इक्विवेलेंट। तो डेसिमल इक्विवेलेंट कितना है भाई, 4056। और अगर मैं बोलता है कि नंबर ऑफ आईपी एड्रेस बताओ, तो ये कौन सा आईपी एड्रेस होता है, ये 4057, है ना, प्लस 1 हम लोग करके लिख देते हैं। बेसिक सी बात है, समझ पा रहे हो, क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट आईपी एड्रेस बोला है, सारे जीरो है तो उसको मैंने फर्स्ट आईपी एड्रेस बोला है, तो जब सारे जीरो लास्ट में एक 1 है तो मैंने इसको सेकंड आईपी एड्रेस बोला है। तो जो भी ये नंबर था, ये हमने डेसिमल इक्विवेलेंट कितना निकाला भाई, 4056, तो ये कितना होगा जी, 4057 आईपी एड्रेस होगा ये टोटल आईपी एड्रेस इसमें, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा, बेसिक बेसिक सी बात है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। या मैं इसको सिंपली, चलो इतना करो कि ये इसकी करस्पॉन्डिंग डेसिमल इक्विवेलेंट आ रहा है भाई 4056, इतना आप अच्छे से याद रख लो, बेसिक से इसको छोड़ दो अगर आपको इसमें कंफ्यूजन आ रही है तो, ठीक है। तो फाइनली ये 4056 आईपी एड्रेस है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ता हूं, मैं इस चीज को हटा रहा हूं, बस अब लगभग लगभग मेरा काम खत्म हो चुका है। हाँ जी, तो अब देखो, अब मैंने आपको बोला था कि नंबर ऑफ आईपी एड्रेस इन द रेंज, तो अब रेंज में कैसे निकालूंगा। देखो, फर्स्ट आईपी एड्रेस ये है, लास्ट आईपी एड्रेस ये है। अब खास बात क्या है भाई, यहाँ 49 है, यहाँ पे 50 है, तो अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसका डेसिमल देख लो, इसका डेसिमल देख लो, और इस डेसिमल में से इस डेसिमल को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपको पता लग जाएगा जी एग्जैक्टली कितने आईपी एड्रेस है बीच में। प्लस 1 हम साथ जरूर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना, क्योंकि रेंज बोले ना फर्स्ट और लास्ट इंक्लूड करने हैं, तो प्लस 1 हमें साथ करना पड़ेगा। तो बस अब आपको स्टेप क्या याद रखने हैं, तो अभी जो कुछ मैंने बोला अगर समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो बेशक से छोड़ दो, इट हार्डली मैटर्स। आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि अब हमें क्या करना होगा, आप इसके कोरस्पॉन्डिंग डेसिमल निकालेंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग डेसिमल निकालेंगे, इस डेसिमल में से इस डेसिमल को घटा देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और प्लस 1 साथ ऑब्वियसली कर लेंगे। हाँ जी, करो भाई। तो पहले तो ये चीज देख लो, 136 है, यहाँ पे भी 136 है। देखो एक तरीका तो क्या होता है, चलो मैं बेसिक बेसिक से चलता हूँ। पहले इसका डेसिमल क्या होता है भाई, 136 इंटू 256 पावर 3 प्लस 45 इंटू 256 पावर 2 प्लस 50 इंटू 256 पावर 1 प्लस 45 इंटू 256 पावर 0। ऊपर वाले के लिए क्या करता है भाई, 136 इंटू 256 पावर 3 प्लस 45 इंटू 256 पावर 2 प्लस 49 इंटू 256 पावर 1 प्लस 5 इंटू 256 पावर 0, है ना। और अब मेरे को करना क्या था, इस नंबर में से ये वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर देना था और प्लस 1 कर देना था। तो अब कॉमन सेंस से सोचो, इसमें से इसको घटा रहा हूं मैं, तो डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकता था मैं, क्या 136 माइनस 136 इंटू 256 पावर 3 प्लस 45 माइनस 45 इंटू 256 पावर 2 प्लस 50 माइनस 49 इंटू 256 पावर 1 प्लस 45 माइनस 5 इंटू 256 पावर 0, है ना। तो बस अब ये 0 हो जाता, ये भी 0 हो जाता, ये कितना आ जाता भाई 256, क्योंकि 50 माइनस 49 दैट इज 1 प्लस 45 माइनस 5 दैट इज नथिंग बट 40 इंटू वो जो भी था उसको छोड़ दो, क्योंकि 256 पावर 0 इज नथिंग बट 1 ओनली, और प्लस 1 हम लोग साथ कर लेते, तो ये कितना आता भाई 256 प्लस 41 दैट इज 297, ठीक है। तो 297 टोटल आईपी एड्रेसेस हैं इस रेंज के अंदर। समझ में आया, बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आपको शॉर्टकट समझ में आ चुका है, तो अब मैं सीधे सीधे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता जाऊंगा।
ठीक है, प्रूफ आ गया आपको समझ में तो बहुत अच्छी बात है, प्रूफ समझ नहीं आया तो उसको मारो गोली, हमें ज्यादा उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, आपको बस सिंपली लॉजिक समझ में आ चुका है। अच्छा जी, अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहां पे कर देता हूं 47। ठीक है, अब आपको ज्यादा सोचना समझना नहीं पड़ेगा, आप सीधा बोलोगे यहाँ पे भी 136 है, यहाँ पे भी 136 को छोड़ दो भाई, काटा लगाओ, इस पे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा अब क्या करूंगा, 47 माइनस 45 दैट इज 2, 2 इंटू 256 पावर 2 प्लस 50 माइनस 49 दैट इज 1 इंटू 256 पावर 1 प्लस 45 माइनस 5 दैट इज 40 इंटू 256 पावर 0, मैं इसको छोड़ दूंगा, है ना, क्योंकि 256 पावर 0 इज नथिंग बट 1 ओनली। और प्लस 1, प्लीज बार बार बोल रहा हूँ ये गलती मत करना, प्लस 1 आपको साथ करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट आर इंक्लूडेड। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं करता, बहुत बड़ा नंबर आएगा ऑब्वियसली, आप सोच पा रहे हो। 256 का स्क्वायर पता है कितना हो जाएगा, देखो 256 का होता है 2 पावर 8, 2 पावर 8 का स्क्वायर, है ना, तो ये कितना हो जाएगा भाई 2 पावर 16, तो 2 पावर 16 अगर आपको पता हो तो कितना होता है भाई 65536, तो 65536 इंटू 2 मेरे को करना है, प्लस 256 करना है, प्लस 4 प्लस 1, प्लीज आप करके देख लेना, मैं यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब एक बात ये भी देखो, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको शायद कंफ्यूजन में ना डाल दें, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी कंफ्यूजन एकदम दूर रहे। जैसे मैं कुछ ऐसे बोलता 45.83.92 और यहां बोल देता हूं .45.60, थोड़ा सा कंफ्यूजन शायद इसमें आ जाए आपको, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया। हाँ जी, तो आप क्या बोलोगे, बहुत सिंपल सिनेरियो भाई, देखो सीधी सी बात है, ये बड़ा है और ये छोटा है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 47 और यहाँ पे 45 है, इनको छोड़ो, ये तो चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, हार्डली मैटर्स, क्योंकि फाइनली ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी वैल्यू ये है ना, क्योंकि ये 256 पावर 2 होगा, है ना, ये 256 पावर 0 पावर 1 पावर 2 पावर 3, है ना, तो ये पावर 2 में जाएगा, इसलिए इसको हमें ज्यादा वैल्यू देनी है। तो ये मत बोल देना कि ये एड्रेस, देखो ये गलत फहमियां कई कई बार दिमाग में आ जाती हैं कि यहाँ पे 2 नंबर बड़े हैं और यहाँ पे 2 नंबर छोटे हैं, तो ये बड़ा एड्रेस है, ये छोटा एड्रेस है, ये बकवास बात आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, कॉमन सेंस की बात है भाई। चलो मैं ऐसे बोलता हूँ, डेसिमल नंबर तो सबको पता है ना, 363 और मैं बोलता हूँ 198। हाँ जी, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ये बड़ा ही छोटा है, क्यों, क्योंकि आपको पता है 6 3 बेशक से ये डिजिट छोटी हैं और ये डिजिट बड़ी हैं, बट इस डिजिट से आप देखोगे ना, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ी है ना, क्योंकि ये 100 से मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए आप इसके हिसाब से आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी तो मैं वही बात बोलूंगा, ये 45 है, ये 47 है, तो ये ज्यादा बड़ा होगा ना भाई, इनसे हमारा क्या मतलब है, छोटे हैं तो कोई बात नहीं, फाइनली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और क्या होगा, है ना, मतलब बोरो लेके हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पे आपको समझ में आनी चाहिए थी। ठीक है जी, तो फाइनली हमें ये चीज एटलीस्ट समझ में आ चुकी है कि ये एड्रेस बड़ा है, ये एड्रेस छोटा है। अच्छा जी, अब हम करेंगे कैसे, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये तो 136 है, ये 136 है, इसको छोड़ दो, क्योंकि 136 माइनस 136 दैट इज नथिंग बट 0, 0 इंटू 256 पावर 3 होगा, तो वो हम वैसे ही हटा सकते हैं। सीधा यहाँ जाओ, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, 2 इंटू 256 का स्क्वायर, अब 83 माइनस 45, 83 माइनस 45, तो ये कितना आएगा भाई 38, है ना, चेक कर लेना आप लोग, हाँ 38 आएगा, तो हम क्या बोलेंगे माइनस 38 इंटू 256 पावर 1। क्यों मैं ऐसे कह पा रहा हूं, आप समझ पा रहे हो, क्योंकि देखो भाई 47 माइनस 45 मेरे को करना था, तो इसलिए मैंने 2 इंटू 256 पावर 2 बोल दिया, प्लस करके मुझे लिखना चाहिए था, बट क्योंकि ये 45 है और ये 83 है, तो 45 में से 83 नहीं जाएगा, इसलिए मैंने 83 माइनस 45 कर दिया, 38 कर दिया, और यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। बहुत बेसिक बात है भाई, प्लीज ये चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर क्या बोलूंगा, माइनस 60 माइनस 92, तो 60 माइनस 92 कितना आएगा भाई, आप समझ पा रहे हो, 60 माइनस 92 विल बी माइनस 32, है ना, हाँ, तो माइनस 32 इंटू 256 पावर 0, तो मैं उस चीज को वैसे हटा सकता हूँ, और प्लस 1 में साथ कर दूंगा, तो प्लीज आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ये हो जाएंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस इन दिस रेंज। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे को अब इसको ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक था। जब भी रेंज वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या मान के चलेंगे, हमारा बेस 256 में काम हो रहा है, और बेस 256 के अकॉर्डिंग आप लोग सब्ट्रैक्शन या एडिशन जो भी करनी है आप आराम से कर सकते हैं। ठीक, चलिए ओके, दैट्स इट। तो अब एक दो बातें और मेरे माइंड में आ रही हैं, बस वो करके मैं वीडियो को खत्म कर दूंगा। ठीक है, बस लास्ट बात है, मैं आपको वैसे काफी बार बोल चुका हूँ कि एक दो बात, बट बस ये लास्ट है, क्योंकि फिर वही बात है ना, मैं चाह रहा हूँ कि सारे बेसिक्स एक ही वीडियो में हो, तो आपको फिर दिक्कत ना आए काम करने में। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग देखेंगे एंड और एंड नॉट, ये कैसे करते हैं।
आईपी एड्रेसेस का। तो पहले सिंपल बात करते हैं, नोट करनी मैं आपको सिखाता हूँ, ये यूज होगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये क्या है, बिट वाइज है, ठीक है, बिट वाइज एंड, बिट वाइज और, बिट वाइज नॉट, ये बहुत ज्यादा यूज होंगे, तो प्लीज ध्यान से समझ लो इन सब चीजों को। हाँ जी, नोट कैसे करना है, जैसे मैं आपको कोई आईपी एड्रेस देता हूँ, पहली बात तो ये समझो, अगर मैंने आपको बाइनरी में दे दे तो बाइनरी तो बड़ा सिंपल है, 1 का 00 का 1 बनाओ, आपका वही काम खत्म हो जाए। जैसे सपोज करो ये कोई भी मैंने ऐसे कुछ आईपी एड्रेस दे दिया, आप इसका नोट तो बड़े आराम से करते जाओगे, है ना, ये 1 का 00 का 1 बनाते जाओ, डॉट 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 चलते जाओ, आपका काम ही खत्म हो जाएगा। बट एक्चुअली पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा, ये आपको जिनसे डील करना होगा आगे चल के, वो होगा, मैंने आपको बताया डॉटेड डेसिमल नोटेशन। तो डॉटेड डेसिमल नोटेशन में आपको नोट करना आना चाहिए। देखो भाई, जैसे हम बोलते हैं 25.36.45.50, ये कोई आईपी एड्रेस है, मैं आपको कहता हूं आप मुझे इसका बिटवाइज नोट करके दिखाओ। तो एक तरीका तो क्या है भाई, आपके दिमाग में आएगा, मैं 25 का बाइनरी लिखूं, 36 का, 45 का, 50 का बाइनरी करके, और फिर मैं 1 का 00 का 1 बनाऊं, उससे सॉल्व करूं। समझ में आ रहा है? देखो 25 का बाइनरी आप कैसे लिखेंगे भाई, 11101, है ना, 1100, 12 12 के पीछे 1, 25 सीधा, ठीक है, समझ में आ गया ना। हाँ जी 25, तो ये कितनी डिजिट्स होगी भाई, 5 6 7 8 डॉट 36 है, 36 कैसे लिखोगे भाई, मेरे को याद आ रहा है 9 for the 36 होता है, तो 9 for the 36, ठीक है, और 2 जीरो और लग जाएंगी, मैं प्रॉपर लिखता हूँ भाई, 2 जीरो 100 100, है ना। अच्छा ये डॉट है बीच में। अच्छा जी 45 कैसे लिखोगे भाई, 45 101101, है ना, 11 के पीछे 0, 22 22 के पीछे 1, 22 के पीछे 1, 45, ठीक है जी, तो 3, ये 2 जीरो और लग जाएंगी, डॉट 50 50 कैसे लिखोगे भाई, 110010, ये सब मेरे को वैसे याद रह जाते हैं भाई, आपको भी याद हो जाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चेक करना चाहते हो आप चेक कर लो भाई, 12 के पीछे 1 25, 25 के पीछे 0 50, ठीक है। अच्छा जी, तो ये नंबर आ गया ना मेरे पास। अब मैं ये डॉट जान के लगा रखे, वैसे मेरे को बाइनरी नोटेशन में डॉट नहीं लगानी चाहिए, सिर्फ लगा रखे ताकि आपको चीजें लिखने में आसानी हो जाए। अब क्या करूंगा मैं, 1 का 00 का 1 करूंगा, मतलब 1110000 डॉट 1100011 डॉट, ऐसे ऐसे करके करूंगा, और फिर इन सब का मैं डेसिमल लिखूंगा, तो कितना ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये टाइम वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए, मैं आपको सीधा शॉर्टकट बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको नंबर को सीधा सीधा 255 में से घटा दो। मैं आपको एक वैसे फैक्ट बताता हूँ, 101 ये नंबर है, अगर मैं आपको कहता हूं मुझे इसका नॉट करना है, तो आप नॉट कैसे करोगे भाई, आप 0 का 1 1 का 0 बनाओगे, तो फाइनली आंसर क्या आएगा भाई, 010। ये नोट आपने एग्जैक्टली पता है कैसे किया है, आपने 111 में से 101 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो ये देखो भाई क्या बन के आएगा, आप चेक कर सकते हो, 010, समझ रहे हो, 1101 ये नंबर है, मेरे को इसका नॉट करना है, तो कैसे करूंगा भाई, 4 1 में से इस नंबर को घटा दूंगा, तो ये देखो ये नोट होके आ गया ना, इसका ये नोट है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, प्लीज ये मत बोलना कि मैं एक्स्ट्रा चीजें बताता जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपको फिर कंफ्यूजन में डाल देंगे आईपी एड्रेसिंग में, इसलिए इनको अच्छे से समझ लो, ठीक है। चलो अब मैं इसको हटाता हूँ, बेसिक कंसेप्ट समझ आया। किसी भी बाइनरी नंबर का नोट करना है तो लगातार उतने 1 में से उस नंबर को घटा देना होता है। अच्छा जी, तो अब एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं ये ऑक्टेट है ना, 8 बिट के है ना, तो जो भी 25 लिखा है मैंने, 11001, ये मैंने 8 बिट में लिखा है ना, तो अब जब मैं नोट कर रहा हूं तो इन 8 बिट का नोट कर रहा हूं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, 8 1 में से इस नंबर को मैं घटाऊंगा, और 8 1 मैंने अभी आपको बताया था, 8 1 का लॉजिक कितनी है, 8 1 कितने होते हैं भाई, क्या होता है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डेसिमल इक्विवेलेंट, 2 पावर 8 माइनस 1, दैट इज नथिंग बट 255। तो आपको क्या करना है, सीधा कुछ नहीं, 255 में से नंबर को घटाओ, वही काम खत्म हो जाएगा। तो मतलब ये देखो मैं क्या बोलूंगा, 255 में से सीधा 25 घटाओ भाई, 255 माइनस 25 0, 230, तो 230 डॉट 255 माइनस 36, 9 1 2 219, 255 माइनस 45 210, और 50 है तो 205, समझ रहे हो कितनी जल्दी और कितनी इजीली आंसर आ रहा है। तो बस ये चीज आपको माइंड में रखनी है, बिटवाइज नॉट करने का मतलब क्या होता है भाई, 255 255 255 255, ऐसे 5 बार 4 बार लिख लो 255 और नंबर को घटा दो, वही काम आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक सा लॉजिक है, ज्यादा टफ नहीं है। 136.40.50.98,
आप होमवर्क में प्लीज अपने आप इसका नोट करके देख लेना। करना क्या है, 255 में से नंबर्स को घटा देना बस, ठीक, ओके। अब हम आते हैं और पे। और कैसे करना है वो भी देखो। जैसे सपोज करो मेरे पास नंबर है 255, और के लिए हमें 2 आईपी एड्रेस चाहिए होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना, नोट तो हमने एक ही कर लिया था, बट यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 चाहिए होंगे। और कैसे करना है वो भी आपको दिखाता हूँ, और बार बार बता रहा हूँ इन सब का आईपी एड्रेस में बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। चलो 255.0.255.8 कुछ भी मैंने ऐसे लिख लिया। अगला नंबर बताओ, अगला नंबर हम लेते हैं 129.36.45.40, ठीक है। हाँ जी, अब मेरे को क्या करना है, इनका बिटवाइज और करना है। तो और करने के लिए आपको आई थिंक पता होगा 10 और क्या होता है भाई 1, है ना। ये ट्रुथ टेबल तो आपको पता ही होगी, बिल्कुल बकवास बात है, ये मैं आपको लॉजिक में भी पढ़ा चुका हूँ और वैसे आपको आनी भी चाहिए। तो 0 का और क्या होता है भाई 0, 1 का 1 1 1, है ना। अगर एटलीस्ट एक 1 है मेरे पास तो हमारे पास आंसर 1 आता है, अगर दोनों ही 0 है तो तब आंसर 0 आता है ना। तो बस वही चीज है, आप और करेंगे यहाँ पे। आप एक बात ये सोचो 255 की क्या खास बात है भाई, 255 की खास बात है कि आठों के आठों 1 है, 3 4, हाँ आठों के आठों 1 है। 129 का बाइनरी जो भी हो मेरे को कोई मतलब नहीं, वैसे 129 बहुत आसान है लिखना, तो आप सीधा लिख सकते थे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 1 हो 7 0 होती तो 128 प्लस 1 129, है ना। हाँ जी, तो इनका और करना है मुझे। तो अब एक बात ये सोचो, हमारे को इन इन नंबर से कोई मतलब ही नहीं है, चाहे 0 हो चाहे 1 हो, क्योंकि ऊपर 1 सारे बैठे हैं, तो ऑब्वियसली आंसर में सारे के सारे 1 बन के आएंगे, है ना। तो मैं सीधा यहाँ पे बोल सकता था 255 डॉट। अब यहाँ पे आप कॉमन सेंस सोच पा रहे होगे, 0 है, जब सारे के सारे ही 0 हैं, आठों के आठों 0 हैं, तो जो भी नंबर आप और करने के लिए नीचे लिखेंगे एज इट इज वो नंबर उठा के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ सीधा क्या आएगा भाई 36 डॉट, यहाँ पे सीधा 255 डॉट। अब ये हमें करना पड़ेगा भाई, मैं इसका बाइनरी के बिना आंसर नहीं निकाल सकता, क्योंकि ना तो कोई 0 है ना ही कोई 255 है। तो और के लिए शॉर्टकट आपको समझ आ चुका है, 255 होगा एक भी नंबर तो सीधा आपको 255 लिख देना है, 0 होगा एक नंबर तो हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी सेकंड नंबर होगा हमें वो उठा के एज इट इज लिख देना है ना। आप समझ गए ये बात। अच्छा जी, अब इनका तो मैं बड़े आराम से कर लूंगा। 8 क्या होता है भाई 1000, 40 का बाइनरी में कैसे लिखूंगा, 40 के बाइनरी के लिए देखो अब मैं आपको ट्रिक्स बताता हूं। 1010, 10 के पीछे 0, 20 के पीछे 0, 40, ठीक है। आप ऐसे सोच सकते थे। कोई और अजीब सा ही नंबर आ जाए तो मेरे मन में आ रहा है, मैं वो भी ट्रिक आपको बता देता हूँ। वीडियो शायद लंबा हो रहा है बट कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको ट्रिक्स बहुत सारी समझ में आ रही है, ट्रिक्स समझ लो अच्छे से, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। मैं इस चीज को हटाता हूँ, ठीक है, इस चीज को हटाता हूँ। कोई भी ऐसे उल्टा सीधा नंबर में लिखता हूँ, कोई भी बाइनरी नंबर, जैसे सपोज करो मैंने लिख दिया 100, डेसिमल नंबर 100 मैंने नंबर लिखा है डेसिमल में, मैं आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी पूछ रहा हूँ तो कैसे करोगे। ये सब चीजें समझ में आ रही और भी यूज हो रही है ना, क्योंकि आपको जब भी कोई यू कैन से आईपी एड्रेस का और करना होगा तो जो भी हमारे पास अगर 0 या 255 हो तो हम बड़े आराम से कर लेंगे, लेकिन अगर 0 या 255 के अलावा कुछ और निकला है तो हम क्या करेंगे भाई, फिर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और करना पड़ेगा, और करने के बाद उसकी कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल इक्विवेलेंट भी लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। ये देखो जैसे हमने अभी 8 लिखा था तो ये 4 बिट में हो गया 8, तो टोटली 8 बिट में 8 आ गया। अब 8 बिट में 40 को लिखो, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए हैं, 7 8, हाँ जी। तो अब मैं बिट बाय बिट और करूंगा, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1, ये सीधा मैंने नीचे नहीं लिखा ना, इसलिए मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, नहीं तो आपकी राइटिंग तो अच्छी होगी, आप जल्दी जल्दी लिख लेते होंगे, मेरी राइटिंग बहुत खराब है। हाँ जी, तो 0 0 0 0 1 1 0 0, है ना। तो फाइनली ये नंबर क्या बन के आया है आप देख लेना, ये 40 आ रहा है, एच डी से निकल के आ रहा है। हाँ जी, तो फाइनली हम क्या लिखते हैं नीचे डॉट 40, तो समझ आ रहा है ना। तो हमें अब मेन क्या काम करना आ रहा है कि कोई भी बाइनरी, कोई भी डेसिमल नंबर गिवन होगा मेरे को उसका बाइनरी जल्दी जल्दी करना सीखना है। तो अब मैं आपको वो ट्रिक दिखा रहा हूँ कि डेसिमल से बाइनरी में जल्दी जल्दी कैसे करूँ। हाँ जी, नंबर क्या है भाई 100 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे बाइनरी लिखना है। बहुत सिंपल ट्रिक है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले से बताया था, मल्टीप्लाइड बाय 2 का मतलब क्या होता था, पीछे 0 का मतलब क्या होता था भाई, पीछे 0 का मतलब होता था मल्टीप्लाई बाय 2, पीछे 1 का मतलब क्या होता था भाई मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। इसी ट्रिक को उल्टी चला दो। उल्टी कैसे चलाओगे, ऐसे बोलो 100 है ना, 100 नंबर क्या है भाई इवन है, इवन है तो पक्की बात है पीछे 0 आई होगी।
और यहाँ पे नंबर कितना आया होगा भाई 50, तभी मैं कहूंगा 50 के पीछे 0 मतलब 100, बिल्कुल उल्टी ट्रिक, समझ रहे हो। 50 क्या है भाई, इवन नंबर है, इवन है तो पक्की बात है जीरो आई होगी, तो 50 को डिवाइड कर लो 2 से, तो कितना बचा 25, तो यहाँ पे किसका बाइनरी आएगा 25 का, आप चेक कर सकते हो। 25 के पीछे दो जीरो है, दो जीरो का मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 होता है, तो 25 के 25 इंटू 4 100, तो यही 100 का बाइनरी हमें लिखना था, 2 जीरो में लिख चुका हूँ, समझ रहे हो, उल्टा चल रहा हूँ। 25 के लिए क्या बोलूंगा भाई, नंबर क्या है ऑड, नंबर ऑड है तो पक्की बात है 1 आया होगा, है ना, क्योंकि +1 क्या होगा मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 + 1, तो पक्की बात है यहाँ पे 1 आया होगा। अब यहाँ पे किसका बाइनरी लिखना होगा भाई 12 का, क्यों 12 का, आप समझ पा रहे होगे, 12 के पीछे 1 मतलब क्या होगा भाई, जो भी 12 का बाइनरी होगा पीछे 1 आने का मतलब 12 इंटू 2 + 1 मतलब 25, है ना, फिर पीछे 0, फिर पीछे 0, तो 25 के पीछे 0 50, 50 के पीछे 0 100। हाँ जी, तो अब 12 का बाइनरी आपको आता है, तो 11100 100, बस ये हो गया हमारे पास 100 का बाइनरी। आया समझ में। एक दो एग्जांपल और कराता हूँ, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। देखो भाई, सपोज करो मेरे को लिखना है बाइनरी 150 का, 150 का, 150 कैसे लिखोगे भाई, देखो 150 सीधी सी बात, पीछे क्या आई होगी 0, क्यों, क्योंकि 150 इज ए इवन नंबर। अच्छा जी, अब यहाँ पे किसका बाइनरी आपको सोचना होगा भाई 75 का, 75 क्या है भाई ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो पीछे 1 आया होगा, 1 आया होगा तो फिर यहाँ कितने का बाइनरी बचेगा भाई, 75 आया है ना, तो कितना हो गया ये 36 है ना, 37, सॉरी 37, 37 का बाइनरी। हाँ जी, तो 37 का बाइनरी मतलब पीछे पक्की बात है 1 आया होगा, तो मैं यहाँ लिखता जाता हूँ, इधर 1 आया तो यहाँ पे हमें किसका बाइनरी लिखना है 37 का, 37 का बाइनरी में भी आप समझ रहे हो कि नंबर ऑड है तो पक्की बात है 1 आया होगा, 1 आया होगा तो यहाँ कितना बच रहा होगा भाई 18, क्योंकि 18 इंटू 2 36, 36 इंटू 1 36 + 1 37 होता है। हाँ जी, तो यहाँ पे 18 का बाइनरी, अब 18 का बाइनरी तो आई थिंक आपको याद रहना भी चाहिए, नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ लिखता हूँ 011, एक जीरो और लगा दिया, और यहाँ पे कितने का बाइनरी 9 का, क्योंकि 18 इज ए इवन नंबर, 9 का तो आता है 1001 0110, बस ये रेडी हो गया 150 का बाइनरी, समझ रहे हो। तो कोई भी बाइनरी, कोई भी डेसिमल नंबर आ जाए, अब आप फटाफट से उसका बाइनरी कन्वर्सन बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ और ट्रिक्स आ रही है मेरे माइंड में, तो वो भी मैं आपको बताता जाता हूँ ताकि आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है। बस एक्चुअली जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी ना अभी, बाइनरी से डेसिमल की ट्रिक्स बताई थी, उसको बस मैं अब रिवर्स करता जाऊंगा, बिल्कुल उल्टा करता जाऊंगा। तो पहली ट्रिक को मैंने उल्टा कर दिया, पीछे 0 का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 था, पीछे 1 का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 था, है ना, और मैंने बिल्कुल इसको उल्टा कर दिया, तो हमारे पास एक ट्रिक रेडी हो गई। एक तो ट्रिक और देखो, चलो पहले इसी की प्रैक्टिस कराऊं, शायद मुझे लग रहा है आपको दिक्कत ना आ रही हो। लेट अस सपोज छोटा नंबर लेते हैं 36, 36 का बाइनरी लिखना है, 36 क्या है भाई, पीछे 0 क्योंकि इवन नंबर है, तो और इधर कितना आएगा भाई 18, हाँ 18 टू द 36 होता है, ठीक है, तो 18 का बाइनरी मुझे लिखना पड़ेगा। हाँ जी, तो 18 की बाइनरी में एक 0 आएगी, पीछे 9 का बाइनरी मुझे लिखना पड़ेगा, तो 9 का बाइनरी मुझे आता है 1001, ठीक है। तो आई थिंक ये ट्रिक आपको समझ आ चुके हैं। और ट्रिक देखो, देखो भाई, अगर आपका कोई नंबर है, जैसे सपोज करो मेरे को 65 का बाइनरी लिखना है, तो आपके दिमाग में अपने आप आ जाना चाहिए मेरे को 64 का लिखना आता है। 64 क्या होता है भाई, एक के बाद 6 जीरो, क्योंकि 2 पावर 6 से 64, 65 का लिखना था तो कुछ नहीं है अभी, लास्ट में 1 करो, आपका आंसर वहीं आ गया। देखा कितनी जल्दी में बाइनरी लिख, बिल्कुल वही ट्रिक, जो ट्रिक सिखाई है बिल्कुल उल्टा करता जा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपको बोलता कि 67 का बाइनरी लिखना है, तो भी आप बड़े आराम से लिख देते, क्या बोलते हैं भाई 64 का मुझे आता है, क्योंकि पावर ऑफ 2 से थोड़ी सी बड़ा है ना, इसलिए 3 4 5 6, हाँ जी 6, एक के बाद 6 जीरो होगी, 67 था तो 67 कितना होगा भाई, 4 और 3 7 होता है, 3 3 करना है, तो 3 + 3 कैसे करोगे भाई, आखिरी के दो 1 बना दो, ठीक है, वही समझ में आ गया 67 का बाइनरी। अच्छा जी, अब अगर मैं आपको कहता 35 का बाइनरी लिख के दिखाओ, कैसे करोगे भाई, 32 का याद है आपको, 1 2 3 4 5, एक के बाद 5 जीरो 32, 35 करना है, हाँ जी +3, 36 लिखना है, 1 2 3 4 5, 32 रेडी है, 36 4 बढ़ाना है, 4 बढ़ाना मतलब इसको 1 करो, वही काम खत्म, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई 4 होती है। समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल केस है, कुछ नहीं है। तो इस तरह से आप फटाफट से बाइनरी कर सकते हैं। अच्छा, एक दो केस और दिखाता हूँ।
इसको हटाऊं, तो ये मैं नोट नहीं करा रहा, कॉमन सेंस की बात है, आपको सीधे सीधे समझ में आ रही होंगी। जो ट्रिक्स मैंने सिखाई है मैं बार बार बोल रहा हूँ, उनको बस उल्टा करता जा रहा हूँ। अच्छा, अब सपोज करो मेरे को 62 का बाइनरी लिखना होता, तो मैं क्या करता, मेरे को यहाँ से अपने आप मेरे माइंड में आ जाएगा कि मेरे को 63 का बड़े अच्छे से याद है। कैसे 63 का याद है, 1 2 3 4 5 6, मैंने अभी आपको बताया था 6 1 होते हैं लगातार, तो ये कितना होता है भाई, 2 पावर 6 माइनस 1, 2 पावर 6 माइनस 1 इज नथिंग बट 63। 62 का लिखना है, 63 रेडी है, तो एक कम है ना, एक कम है, तो बस सीधा ये जीरो बना, वही काम खत्म। देख रहे हो कितनी अच्छी ट्रिक है। 60 का बाइनरी लिखना है, कितनी आराम से लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6, 63 रेडी है, 63 से 60 करना है, पीछे 2 जीरो कर दो, वही काम खत्म। ठीक है, बहुत इजी ट्रिक है, तो प्लीज अच्छे से इसको माइंड में फिट करके रखना। अच्छा जी, अब ऐसे ही मैं आपको बोलता 30 का बाइनरी लिखना है। 30 का बाइनरी आप कैसे बोलते, 31 का मेरे को याद है। कैसे 31 का याद है, 1 2 3 4 5, 5 1 होते तो 2 पावर 5 माइनस 1 दैट इज 31। 31 में से अब 30 का करना है, तो बस ये जीरो करो, वही काम खत्म। ठीक है, 28 का लिखना है भाई, 28 का कैसे लिखोगे भाई, 31 आपको आता है, चलो ये बार बार हो रहा है इसी स्टाइल से, मैं एक एग्जांपल ऐसे लेता हूँ, 29 का करना है। हाँ जी, 1 2 3 4 5, 5 1 होते तो सॉरी 6 1 होते तो ये सॉरी 5 1 होते तो हमारे पास 31 रेडी था। 31 अब 29 करना है, तो ये जीरो करो भाई, बात खत्म। समझ में आएगा क्यों, क्योंकि सेकंड लास्ट बिट को हमें जीरो करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 2 घटाना है ना, हमें 2 घटाना है, तो 2 वैल्यू किसकी होती है, सेकंड लास्ट बिट की होती है उसको, क्योंकि वेट इसका 2 है, घटाया वही बात आंसर आ जाएगी। घटाया मतलब इन द सेंस 1 का मैंने जीरो कर दिया। ओके, तो 29 हमारे पास रेडी हो गया। और तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, ये ट्रिक भी बहुत ईजी है और आपको अच्छे से माइंड में रखनी है। तो समरी अगर मैं बोलूं तो ऐसे कह सकता हूं कि नंबर अगर पावर ऑफ 2 से थोड़ा सा बड़ा है, पावर ऑफ 2 से थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको क्या करना होता है भाई, किन्हीं जीरोस को 1 बना देना होता है। पावर ऑफ 2 से छोटा है थोड़ा सा, तो किन्हीं 1 को जीरो कर देना होता है। ये हमने देखा ना, पावर 2 से थोड़ा सा छोटा 62 61 ऐसे था, तो 63 में से हमने कुछ कुछ काम करके दिखाए थे आपको, है ना। पावर 2 से थोड़ा सा बड़ा था, 65 66 ऐसे था, तो हम बहुत जल्दी जल्दी लिख पा रहे थे। 66 कैसे लिखोगे, देखो 1 2 3 4 5 6, 64 रेडी है, 66 करना था, लो ये 66 आ गया। बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं इन सब चीजों में। ठीक है, अच्छा जी, तो अगर ये सब नहीं है, कुछ अलग सा ही नंबर आ रखा है, तो मैंने आपको ये ट्रिक बता ही दी। पीछे जीरो मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, पीछे 1 हो तो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, तो बिल्कुल उल्टा स्टाइल कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे 100 का आपको लिखना नहीं आ रहा, क्योंकि ना तो ये पावर ऑफ 2 से आसपास नहीं है, क्योंकि 64 से काफी बड़ा है, 128 से काफी छोटा है ना, कोई बात नहीं बनती। तो वही ट्रिक मैंने अभी आपको बताई थी। 100 है तो पीछे आखिरी में जरूर जीरो आई होगी। 50 का बाइनरी जीरो आई हो गया, 25 का बाइनरी 1 आया होगा, 12 का बाइनरी 1100 रेडी, 100 का बाइनरी रेडी। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब रैंडम सवाल मैं आपसे पूछता हूं, मैं देखता हूं आपका दिमाग चलता है कि नहीं चलता। 125 125 का बाइनरी कैसे लिखोगे भाई, फटाफट घंटी बजनी चाहिए दिमाग में। 128 से थोड़ा सा छोटा है, तो मतलब वही 127 के हिसाब से आंसर निकालूंगा। 127 मेरे को याद है, 1 2 3 4 5 6 7, 127 रेडी है। 125 करना है, 2 घटाना है, 2 घटाना है मतलब ये लो, ये रेडी हो गया 125। ठीक है, सिंपल है, ट्रिक सिंपल है, थोड़ा सा आपका बस पावर ऑफ 2 अगर दिमाग में घुस गई ना, तो बहुत जल्दी आंसर आएंगे। मेरे को जल्दी जल्दी क्लिक पता है क्यों हो रहा है, मैं फटाफट से ऐसे क्यों करता जा रहा हूँ, 125 एकदम फटाफट से क्यों मेरे दिमाग में आ रही है, मेरे को पावर ऑफ 2 सारी याद है। 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, सब मेरे को अच्छे से दिमाग में घुसी है। 2 पावर 5 32 होता है, 2 पावर 8 256 होता है, 2 पावर 9 512 होता है, 2 पावर 10 1024 होता है। ये अच्छे से दिमाग में घुसा लो, और एक एक नंबर कम भी आपको याद रखने हैं। 63 का बाइनरी आपको अच्छे से आना चाहिए, 31 का बाइनरी अच्छे से आना चाहिए, 15 का बाइनरी अच्छे से आना चाहिए। 63 का मतलब क्या है, 6 1 है। 127 का मतलब क्या है, 7 1 है। 255 का मतलब क्या है, 8 1 है, एंड सो ऑन। बस ये चीजें माइंड में होंगी, तो बस ये ट्रिक्स आपके अपने आप दिमाग में घुसती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए ठीक है, दैट्स इट, मोर देन सफिशिएंट है ये। तो अब आप आराम से कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर आपको कन्वर्जन अभी भी नहीं समझ में आ रही है, ट्रिक्स नहीं लगानी, तो नॉर्मल बाइनरी करके देखो भाई, और तो मेरे पास कोई वे आउट है नहीं, बट फिर वही बात है, मैं फ्लाइट पकड़ूंगा, आप पीछे पैदल चलते रहेंगे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ट्रिक्स समझ लो अच्छे से। चलो ठीक है, ओके, तो अब हमें समझ में आ चुका है और कैसे करना है, और एक दो एग्जांपल मैं आपको घर के लिए दे देता हूँ, आप प्लीज अपने आप से करके देख लेना। ठीक है, तो जैसे हम मान लेते हैं 0.255.36.49, यहाँ पे मैं नंबर लेता हूँ 89.68.45.
90, चलो ठीक है 90 ले लिया ऐसे। इनका आपको और करके देखना है, तो देखो ये फटाफट बता दोगे, ये कितना आएगा भाई सीधा सीधा 89, ये कितना आएगा भाई सीधा सीधा 255। अब इसका प्लीज आप अपने आप करके देख लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा 36 100 100 45 101101, ठीक है। 49 कैसे लिखोगे भाई, आखिरी में 1 आया होगा, है ना, आखिरी में 1 आया होगा तो ऑड नंबर होगा, तो 40, तो 12 फॉर द 48 होता है, तो ये रहा, ये देखो मैं कितनी जल्दी लिखूंगा, 12 इंटू 4, 12 फॉर द 48 और 149, तो ये लो, ये हो गया 49। आए समझ में कैसे लिखा है मैंने, देखो ये 12 था, 12 फॉर द 48 होता है, ये रहा 12, पीछे 0, पीछे एक और 0, तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा ना, 12 फॉर द 48 प्लस 149, ये रहा 49। तो कुछ ऐसे रैंडम भी अपने आप ट्रिक बनती चली जाएंगी आपके पास। 90 लिखना है, 90 के लिए क्या करना है भाई, देखो 45 रेडी है ना, तो 45 इंटू 2 90 होता है, देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी आंसर आएंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करो, आपके पास वही खत्म हो जाएगा। तो 1 45 45 के पीछे 0 90, सीधा रेडी हो गया, ठीक है। तो बस वही बात है, मैं ज्यादा नहीं खींचता, बहुत ज्यादा खींचूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो बस अब आप इनका और अपने आप करके देख लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, एंड आपको अब अपने आप से समझ में आ रहा होगा, एंड में तो मेरे ख्याल से दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल वही बात होगी, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, और से 255 होगा तो मेरे को सेकंड नंबर एज इट इज उठा के लिखना होगा, और 0 होगा तो मेरे को 0 एज इट इज उठा के लिखना होगा, क्योंकि आपको समझ आता है, और मैं कहता था 00011011, तो ये 0 ये 0 ये 0 और ये 1, तो जब दोनों 1 होंगे तो 1 आएगा, नहीं तो 0 आता रहेगा, तो बस वही चीज है। अब मैं नंबर लिखता हूँ कोई 255.0.255.8, या चलो कोई नंबर लेते हैं 19। अच्छा जी, उसके बाद फिर यहाँ पे 85.60.45.90, रैंडमली मैंने कुछ कुछ नंबर ले लिए। हाँ जी, तो अब आप क्या करेंगे भाई, मेरे को एंड करना है 255, मतलब सारे वंस हैं, सारे के सारे वंस हैं, तो जो नीचे होगा वही डिसाइड करेगा नंबर क्या आएगा, समझ रहे हो। देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, 255 रेडी है ना, 85 को जो भी बाइनरी होगा आप लिख लेंगे, अगर नीचे 0 हुआ तो यहां से हमें एंड करके 0 लिखना है, और अगर नीचे 1 हुआ तो एंड करके मुझे 1 लिखना है, तो जो नीचे नंबर है वही डिसाइड करे ना, ऊपर वाला तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि ऊपर तो सारे के सारे 1 है, तो बस चुपचाप से उठा के इसका आंसर 85 लिख देना, इसलिए मैंने बोला 255 होगा तो सेकंड नंबर उठा के लिख देना। 0 और 60 है, अब ये 0 है, जब सारे के सारे 0 बैठे हैं, नीचे 1 जितने मर्जी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारे पास 0 ही आएगा, क्योंकि एक 0 हुआ तो एंड में आंसर 0 आता है, ये आई थिंक सबको पता होगा, बेसिक सी बात है। अगला भाई 45, समझ रहे हो ना, यहाँ पे मैंने क्या कहा है, बहुत बेसिक सी बात है, समझ में आ गई होगी सबको। 19 और 90 भाई इसका तो आपको करके देखना पड़ेगा, कोई वे आउट है नहीं, मैं फटाफट से करा देता हूँ आपको। 19 कैसे लिखोगे भाई, 1 देखो 18 मेरे को याद है, 18 कैसे याद है भाई, ये रहा 18, क्योंकि 9 के पीछे 0 आएगा तो 18 आएगा, 19 है तो +1 करो, मतलब ये रहा 19, 90 वही 45, तो 1011, 11 के पीछे 0, 22, 11 के पीछे 0 22, 22 के पीछे 1 45, 45 के पीछे 0 90। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और हमने यहाँ क्या लिखा था भाई, 0 0 सॉरी 0 1 0 1 1, 11 के पीछे 0 पीछे 1 पीछे 0, है ना, 22 22 के पीछे 1 45, हाँ 90, ठीक है। अब बस आप इनको एंड करके दिखा दो, हाँ जी कैसे करोगे भाई एंड, ये 0 ये 1 ये 0 ये 0 ये 1 ये 0 ये 0 ये 0, हाँ जी, तो फाइनली क्या निकल के आए भाई 18, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको किस टाइप से हम लोग एंड करते हैं, तो एंड का लॉजिक क्लियर हो गया सबको। तो हमें क्या करना है भाई, 255 होगा तो सेकंड नंबर उठा के लिख देना है, 0 होगा तो ऐसे 0 लिख देना है, क्योंकि ऊपर जितने देखो सारे के सारे अगर ऊपर 0 हैं तो नीचे में कुछ मर्जी नंबर लिखता रहूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक 0 है तो चुपचाप से मैं 0 उठा उठा के लिखता जाऊंगा, इसलिए फाइनली 0 आ जाता है। तो और में उल्टा हो रहा था, 255 था तो 255 लिखा गया था हमारे से, और 0 था तो सेकंड नंबर लिखते थे, बट यहाँ पे उल्टा होगा, 255 है तो सेकंड, 0 है तो 0, ठीक। आई थिंक समझ में आ गया सबको, बार बार मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, दैट्स इट। तो ये वीडियो हम यहाँ पे खत्म करते हैं, थोड़ा सा लंबा हो गया, सॉरी फॉर दैट, बट बेसिक कंसेप्ट आपके काफी हद तक क्लियर हो चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो से क्लास फुल एड्रेसिंग को स्टार्ट कर दूंगा, क्लास A क्लास B एंड सो ऑन, ठीक, ओके।